ओके एवरीवन, चलो शुरू किया जाए। लेट्स बिगिन। तो कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम? एनीवन? नो इश्यूज, जम गए सब? ओके। मेरी तरफ से मैं सिर्फ एक चीज ऐड कर देता हूं क्योंकि मैंने ऐसा एक्सपेक्ट। अच्छा ठीक है, चलो आ गया। इलस्ट्रेशन 4 में सेकंड पॉइंट, मैं इलस्ट्रेशन 4 में ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप लोग मुझे कुछ पूछेंगे। ठीक है, पहले आपका डाउट देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 4 का सेकंड पॉइंट इज जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000। यही वाला कह रहे हो आप, राइट? So G Gupta's acceptance for ₹4,000 was endorsed by Katrak to to M Mehta was dishonored. Mehta paid ₹20 noting charges, bill withdrawn against check. ठीक है? Yes. चलो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में ये एज सच हमने देखा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर पूरी कहानी हमारे सामने हो तो ज्यादा दिक्कत नहीं जाती। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि अगर पूरी कहानी सामने हो ना, तो हमें मालूम है कि यार पहले ये सेल परचेज का ट्रांजैक्शन आया, फिर ये बिल ड्रॉन का एंट्री आया, बिल एक्सेप्टेंस का एंट्री आया, फिर बाद में डिस्काउंटिंग होगा, एंडोर्समेंट होगा, रिटेन्ड होगा, फिर ऑनर होगा, डिसऑनर। आदत पड़ गई हम लोगों को, पूरी कहानी दी रही तो वो एक के बाद एक हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो उसको डिफिकल्ट कैसे बनाए, डिफिकल्ट कैसे बनाए? तो डिफिकल्ट बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या होता है कि कहानी के बीच का कोई एक पार्ट दिया जाता है, आपको पूरी कहानी उसकी मदद से समझना है और उसके बाद उसका जर्नल एंट्री पास करना है। दिस इज द प्रॉब्लम। ठीक है, यहां पे पूरा स्टोरी नहीं है, स्टोरी का एक पार्ट है और वो पार्ट पढ़ के आपको उसका एंट्री बताना। ठीक है, सो यहां पे पूरा समझने में, इंटरप्रेट करने में ही एक इश्यू है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग यहां पे देखें तो जी गुप्तास एक्सेप्टेंस, पहली बात यहां पर सबसे पहले आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना चाहिए कि हम किसके बुक्स में हैं। ठीक है, हम किसके बुक्स में अकाउंटिंग कर रहे हैं, ये बात पहले हाईलाइट कर लेना। सो आई एम थिंकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ के कतरक। ठीक है, जो भी है, कतरक, कैटरक, जो भी नाम दे रहा है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं मुझे नहीं पता जो भी हो। तो जी गुप्तास एक्सेप्टेंस फॉर ₹4,000, जी गुप्तास एक्सेप्टेंस, ठीक है, was endorsed by Katrak to M Mehta was dishonored। मतलब क्या हुआ था कि वी आर इन द बुक्स ऑफ कतरक, ये कतरक भाई साहब है। ठीक है, इनके पास जी गुप्ता का कोई एक एक्सेप्टेंस था, यानी इन्होंने जी गुप्ता के ऊपर कोई बिल ड्रॉ किया होगा। ठीक है, तो इनके पास ये बिल पड़ा होगा, बिल्स रिसीवेबल टू जी गुप्ता। ठीक है, ऐसा कुछ इन्होंने बिल ड्रॉ किया होगा, लेकिन साथ ही साथ दिस वॉज एंडोर्स बाय कतरक टू एम मेहता, मतलब एक और कोई एम मेहता है। ठीक है, कतरक को, एम मेहता को कुछ ना कुछ पैसे पेबल है। ठीक है, तो पेबल के चक्कर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बिल्स रिसीवेबल इसको दे दिया, एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो कतरक ने एंट्री क्या पास किया होगा, एम मेहता को दिया ना, तो एम मेहता अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बात समझ में आ रहा है? देखो, बात को समझने की कोशिश करेंगे। जी गुप्ता, इसमें ऑलरेडी एक डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ था, अब जो आपने ये क्रेडिट किया, इससे ये अकाउंट सेटल हुआ। इसी तरह से एम मेहता, एम मेहता को ऑलरेडी कुछ पैसा पेबल था, पेबल था मतलब क्रेडिट था। जैसे ही आपने यहां पे ये डेबिट किया, तो ये डेबिट करके आपने इसको भी सेटल कर दिया। ठीक है, और जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट भी सेटल हो गया, आपने डेबिट करके क्रेडिट कर दिया। दिस इज व्हाट यू हैव डन। ठीक है, बट द पॉइंट इज कि आगे चल के जब एम मेहता जी गुप्ता के पास पैसे मांगने गए, तो ये हो गया डिसऑनर। तो अब ये डिसऑनर की बात पूछ रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। बाकी का पूरी कहानी हमको नहीं दिया, वो पुरानी कहानी हमने अज्यूम किया, यहाँ पे समझ लिया कि क्या हुआ होगा। अब जब एम मेहता जी गुप्ता के पास गए, तो इन्होंने डिसऑनर किया और नोटिंग चार्जेस दिया है क्या? यस, नोटिंग चार्जेस दिया है, ₹20 का नोटिंग चार्जेस है। ठीक है, तो गड़बड़ क्या है, जी गुप्ता ने पैसे डुबाए,
एम मेहता को पैसे देने हैं, जी गुप्ता से पैसे लेने हैं। कतरक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, एम मेहता को पैसे देने हैं, जी गुप्ता से पैसे लेने हैं। दिस इज व्हाट दे विल डू। सो उसके लिए क्या करना होगा, जी गुप्ता को पैसे जी गुप्ता से पैसे लेने हैं, तो जी गुप्ता अकाउंट विल बी डेबिटेड, जी गुप्ता अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने रुपए से, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस 4020, ठीक है। और एम मेहता को पैसे देने हैं, तो 2 एम मेहता 4020। बस कतरक के बुक्स में इतना ही आएगा, ठीक है। देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे जी गुप्ता टू एम मेहता, ठीक है। और बिल्कुल आगे चल के जब उनको पैसे दे दिए गए एम मेहता को, तो एम मेहता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पैसे देने पे, ठीक है। बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक ऐसा दिया है ना, बिल विड्रॉन अगेंस्ट चेक मतलब दे दिया हम लोगों ने, बैंकिंग मोड से पेमेंट किया। ओके, यस, एनी अदर इशू? मैं अपनी तरफ से पॉइंट नंबर 1 डिस्कस जरूर करना चाहता था एक बार, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में क्या हो रहा है देखो, कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु फॉर रुपीज 2500 डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ रुपीज 1000 एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। इसका मॉड्यूल में जैसा भी एंट्री दिया है बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कंबाइन एंट्री करके दे दिया है, ठीक है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट इसको देखता, ठीक है, नॉट एज अ टीचर, मैं एज अ टीचर नहीं देख रहा हूं, मैं अगर एज अ स्टूडेंट देखता, जो पहली बार पढ़ के जा रहा है, जो अभी तक एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, कुछ नहीं, अभी एक रीजनेबल प्रैक्टिस करके गया है, मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चन किया, आरटीपी किया, एमटीपी किया, थोड़े बहुत कुछ कुछ क्वेश्चंस किया प्रैक्टिस, ठीक है, और मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन फेस कर रहा हूं, अगर मैं ऐसा पोजिशन में होता तो शायद मैं ये एंट्री पास नहीं करता, ठीक है। मैं आपको वही कहना चाहता हूं कि ऑल्टरनेटिव एंट्री अगर आप कुछ अलग पास करते तो क्या होता, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हाँ थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। देखो आराम से, वी आर इन द बुक्स ऑफ कतरक। कतरक्स एक्सेप्टेंस टू बासु 2500 डिस्चार्ज्ड बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1000 एंड अ न्यू बिल फॉर बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया एक पुराना बिल था, एक पुराना बिल था, कतरक्स एक्सेप्टेंस यानी ये बिल्स पेबल था, ठीक है। ये बिल्स पेबल को हमने डिस्चार्ज किया पार्ट पेमेंट करके, पूरा नहीं किया, 1000 रुपए दिए अभी, ठीक है, सिर्फ 1000 रुपए दिए, और एक नया बिल ड्रॉ किया, ऐसा कुछ हुआ, ठीक है। तो अगर मैं देखने जाऊं तो कतरक के बुक्स में पूरी कहानी कुछ ऐसी रही होगी कि पहले शायद हमने बासु से कुछ खरीदा होगा, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू बासु, ऐसा कुछ किया होगा, है ना, जिसकी वजह से बासु को पेबल दिख रहे होंगे, ठीक है। अब उसने हमारे ऊपर बिल ड्रॉ किया होगा, बिल ड्रॉ किया होगा, तो बासु अकाउंट को डेबिट करके टू बिल्स पेबल ऐसा करके हमने किया होगा, ठीक है। ये हुआ है 2500 से, ओके। ये बिल्स पेबल था हमारा, 2500 का बिल्स पेबल था। अब जब इसका ड्यू डेट आया, तब हमने इसको कैसे सेटल किया, पार्ट पेमेंट किया और बाकी के लिए रिन्यूअल विथ इंटरेस्ट ऑफ 50, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने एक कंबाइंड एंट्री पास किया है। हम लोग टुकड़े टुकड़े करके अगर देखें, तो सबसे पहली बात कहना है कि पुराना बिल पूरी तरह से तो ऑनर हुआ नहीं, है ना, तो पुराना बिल तो डिसऑनर ही माना जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे ऐसा करता, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बासु, पहले मैं पुराने बिल को डिसऑनर करता, 2500, पुराने बिल को मैंने डिसऑनर किया, ठीक है। पुराना बिल डिसऑनर होने के बाद वापस से बासु को 2500 पेबल दिख रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, बासु अकाउंट क्लोज हो चुका था इसके पहले, अब वापस से बासु अकाउंट में क्रेडिट हुआ, यानी बासु को अभी पेबल दिख रहा है 2500, ठीक है। अब बासु को 2500 पेबल तो दिख रहा है, इसमें से मैंने सिर्फ 1000 रुपए दिए, चलो इसकी एंट्री कर लेते हैं, बासु अकाउंट डेबिट टू कैश, हमने कितना दिया, 1000 रुपए दिया, ठीक है। कैश में दिया कि चेक से दिया, कुछ दिया है कहीं, कैश पेमेंट लिया है, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमने इसको कैश दे दिया, ये हो गया। अब इसके बाद हमें इसको इंटरेस्ट भी देना है, ओके, इसे इंटरेस्ट भी देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री
इंटरेस्ट हम इसको दे रहे, बासु को इंटरेस्ट पे कर रहे है ना। सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बासु, बासु को इंटरेस्ट पेबल हो जाएंगे 50 रुपीज। देखो ध्यान से, 2500 में से 1000 पे किए, 1500 बाकी थे, अब इंटरेस्ट भी जमा हो गया, यानी 1550 रुपए पेबल है। तो 1550 का नया बिल ड्रॉ हो रहा है। नया बिल ड्रॉ हो रहा है तो क्या होगा अभी, बासु अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल बाई 1550। अब पूरी कहानी को देखते हुए चलो कैसा हो रहा है। बासु को 2500 देने थे, 2500 में से 1000 दे दिए, 2500 देने थे, 2500 में से 1000 दे दिए, 1500 बचा है। 1500 में से और 50 रुपए पेबल बना इंटरेस्ट की वजह से, तो वो 1550 से हमने बासु अकाउंट को सेटल किया बाई एक्सेप्टिंग अ बिल। दिस इज व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब ये सारे एंट्रीज का एक कंबाइंड एंट्री मॉड्यूल में पास किया हुआ है। अरे मैंने शेयर नहीं किया ग्रुप में यूट्यूब का लिंक, ओ सॉरी, मैं 1 मिनट शेयर कर देता हूं। एक मिनट, हाँ मुझे लगा मैंने शेयर कर दिया, नहीं किया, तो 1 मिनट कर देता हूं। यस, ओके। तो अगर किसी को ये लिख के रखना है तो ये भी लिख के रख सकते हो, अगर आपने ऐसे अलग अलग एंट्री पास की तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं। मॉड्यूल में जो दिख रहा है वो इन सब का कंबाइंड इफेक्ट है। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे अलग अलग एंट्री पास किया तो भी चलेगा। एनीवन वांट्स टू राइट दिस? किसी को लिखना है? आई वेट फॉर 2 मिनट्स, लिख लो। पूरा कहानी ऐसा है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ इतना ही एंट्री पास करने के लिए कहा गया है। टेल मी वंस यू आर डन। ओके, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू फ्रॉम माय एंड। ये एक चीज था, बाकी सब तो ठीक था, बाकी सब आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं गई। ओके, यस, सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू अकोमोडेशन बिल, राइट? अब वही बचा है हमारा। चलिए देख लेते हैं अकोमोडेशन बिल को भी।
Okay, so this is the last area of bill of exchange, accommodation bill. So what is exactly an accommodation bill? देखो, आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग. What is happening here? ठीक है. Suppose there is some person, Mr. Tom, and there is some person, Mr. Jerry. ठीक है. टॉम एंड जेरी. ठीक है. दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों एक दूसरे के दोस्त. ठीक है. दोनों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़ा है, दोनों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बिल ऑफ एक्सचेंज प्रॉमिसरी नोट के बारे में स्टडी करके रखा हुआ है, एंड दे नो अबाउट इट कि क्या क्या किया जा सकता है. जैसे इन्होंने ये पढ़ के रखा है कि अगर हमारे हाथ में एक बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाए तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज को हम बैंक से डिस्काउंट भी करवा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, जरा मैं आपको टॉम एंड जेरी का पुराना किस्सा बता देता हूं थोड़ा. टॉम एंड जेरी ना बड़े बेचारे बिजनेस करना चाहते हैं, इनके पास ना एक बढ़िया स्टार्टअप आइडिया है. टॉम एंड जेरी दोनों के पास मस्त स्टार्टअप आइडिया है. टॉम के पास एक अलग स्टार्टअप आइडिया है, जेरी के पास एक अलग स्टार्टअप आइडिया है. ठीक है. अच्छा ठीक है यार, अब ये शुरू करना चाहते हैं अपना बिजनेस. ठीक है. तो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, पैसा लगेगा, पैसा नहीं. प्रॉब्लम ये आइडिया है, दिमाग है, लेकिन पैसा नहीं. ठीक है. अब ये सिचुएशन में वो पैसे के अरेंजमेंट्स के लिए गए, इधर उधर घूम रहे बेचारे, भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं. ठीक है. तो कोई इन्वेस्टर इनको मिल नहीं रहा. बैंक के पास गए, बोले कि भाई साहब थोड़ा लोन दे दो. आप तो वैसे भी जनरली बैंक की तरफ से फोन आते रहते हैं, सर आपको लोन में इंटरेस्ट है. तो मेरे को इंटरेस्ट है, मेरे पास आइडिया है, मैं बिजनेस कर सकता हूं, मुझे पैसे दो ना यार, लोन दो ना. तो अब बैंक नखरे कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे कैसे दिया, हमारी बैंक की पॉलिसी है. तो आप एक काम कीजिए, आप डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए. डॉक्यूमेंट सबमिट किया, सब किया, ईमानदारी से सब चीजें सबमिट कर दिए. आइडिया में दम है, ये है वो है. सॉरी सर, आपका बिजनेस नया है, हम नहीं दे सकते. बोला नया तो क्या पुराने बिजनेस को दोगे? बोले सर हमारा पॉलिसी यही है, हम सिर्फ टाटा बिरला अंबानी इसको देते, आपको नहीं दे सकते. बोला यार ये क्या बात हो गई. ठीक है. तो अब हमको लोन नहीं मिल रहा बैंक से, कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा. ठीक है. अब ये अगर इशू आ रहा है तो क्या करें, अभी पैसा तो चाहिए. आइडिया है इनके पास, ठीक है, बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे. तो यहां पर ये लोग एक जुगाड़ जमाएंगे. कैसा जुगाड़ जमाएंगे? विद द हेल्प ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज. कैसा बिल ऑफ एक्सचेंज? यहां पर टॉम और जेरी आपस में बात करेंगे. ठीक है. कैसे बात करेंगे? टॉम कहेगा कि एक काम करते हैं, मैं ना तेरे ऊपर ऐसे ही एक फेक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता हूं. फेक मतलब there is no sale or purchase between them, there is no trade between them, there is no receivable payable between them. लेकिन इन्होंने ऐसे एक फेक बिल ड्रॉ कर दिया. ठीक है. ये फेक बिल ड्रॉ करके जेरी ने एक्सेप्ट भी कर लिया. जैसे वो बिल टॉम के हाथ में आया, उसने जाके इसको बैंक से डिस्काउंट करवाया. देखो बैंक से पैसे लेने थे, बैंक वैसे तो पैसे दे नहीं रहा, अभी बिल ऑफ एक्सचेंज दिखा के हम लोगों ने उसको डिस्काउंट करवाया तो पैसे आ गए, है ना. सपोज कि 3 महीने का बिल है, 3 महीने का बिल, तो हमने 3 महीने के लिए ये पैसे ले लिए. हाँ मानता हूं कि डिस्काउंट चार्जेस देने पड़े, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप बैंक से लोन लेते तो आपको इंटरेस्ट तो भरना पड़ता ही ना. तो वैसे ही समझ लो. गेटिंग मी? तो यहाँ पे पैसे आ गए. जैसे ही पैसे आए, टॉम और जेरी इस पैसे को आपस में बांट लेंगे. बांट के टॉम भी अपना बिजनेस शुरू करेगा, जेरी भी अपना बिजनेस शुरू करेगा 3 महीने के लिए. अगर उनके आइडिया में सच में दम है तो बिजनेस से वो पैसे कमाएंगे. पैसे कमाएंगे तो बाद में उस पैसे को लौटा भी देंगे. लेकिन गड़बड़ सिर्फ इतना है कि ये जो हो रहा है ये किसी ट्रेड का सेटलमेंट नहीं हो रहा है, उल्टा यह एक नया ट्रांजैक्शन जन्म ले रहा है. यहां अगर देखने जाओ तो दिस इज एन ऑब्लिगेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम. दोनों के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है. दोनों के ऊपर कैसे है? जैसे मान लो इन्होंने 5 लाख रुपए उठाए, 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख जेरी के पास है, 2.5 लाख टॉम के पास है. डिपेंड्स कितना रखना है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा. लेकिन मान लो 2.5 लाख जेरी के पास है, 2.5 लाख टॉम के पास है, ऐसा कुछ है. तो कैसा होगा कि ये दोनों उस पैसे को यूज करेंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के मुताबिक आगे चल के बैंक विल गो टू द ड्रॉई. वो तो जेरी के पास जाएंगे ना पैसे देने. नाउ जेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली हिज ओन 2.5 लाख. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ? टॉम के पास जो 2.5 लाख है ना, वो ड्यू डेट के पहले उसको जेरी के पास जमा कर देने होंगे, क्योंकि बैंक तो उसके पास ही जाने वाले पैसे मांगे. सो टॉम को ड्यू डेट के पहले उस पैसे को जेरी के पास जमा कर देना, ताकि जब बैंक इसके पास आए तब वो बराबर ऑनर हो जाए. ठीक है.
तो ये एक कहानी है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट आते रहते हैं। कैसे ट्विस्ट आते रहते हैं? जैसे दोनों ने बिजनेस में पैसे लगाए, दोनों के पैसे डूब गए, तो फिर डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, डिसऑनर होगा तो क्या होगा? बैंक जाएगा टॉम के पास, उसने डिस्काउंट करवाया था ना। क्या टॉम ये कह सकता है कि यार जेरी तू रिस्पॉन्सिबल है? डिपेंड करता है, अगर इसने भी डिफॉल्ट किया तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट इज कि यहां कोई ट्रेड नहीं था जिसका सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी हो सकता है कि टॉम एंड जेरी में से किसी एक का बिजनेस चल गया, एक का बिजनेस डूब गया, यानी एक ने डिफॉल्ट किया। अगर एक ने डिफॉल्ट किया तो क्या होगा? वो डिफॉल्ट हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए दूसरे ने इसके ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर दिया। ऐसे दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस हमें दिए हुए रहते हैं। दिस इज विद अकोमोडेशन बिल। ठीक है, तो यही हमें पढ़ के समझना होता है। विश्वजीत आपने कुछ डाउट पूछा है। सर बिल ड्रॉ करने के लिए कोई अथॉरिटी या स्टैंप तो चाहिए ना सर? देखो, आपको सिर्फ लीगल पेपर, जो अपने लीगल पेपर्स जो होते हैं, स्टैम्प पेपर्स वगैरह जो रहते हैं, उसमें आपको वो बिल्कुल बना के दे देना है, दैट्स इट। उसमें ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता कि भैया सेल का सबूत दिखाओ, इनवॉइस दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको किसी भी कोर्ट से मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आपको वो मिल जाएगा। वो हम इंडिया में रहते हैं यार, इंडिया में कौन सी बड़ी बात है ये सब चीजें। ठीक है, तो ये बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है, और इसी वजह से बिल ऑफ एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी में इफेक्ट पड़ा, क्योंकि लोगों ने इसको फ्रॉड के तौर पे यूज करना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया था। इसको लेके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में भी काफी अमेंडमेंट्स वगैरह आए, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन अभी खैर अभी तो फाइनली वो हट ही गया। मतलब ये जो बाकी चीजें जो हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए वी हैव क्रेडिट कार्ड्स, वी हैव अदर थिंग्स, तो ये सब चीजें जो आ गए हैं ये कहीं ना कहीं इसी वजह से आए, क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ईज करने के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ने जन्म लिया, यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ने जन्म लिया। लेकिन उसने भी फुल प्रूफ सोल्यूशन नहीं दिया, उसको भी लोगों ने फ्रॉड के तौर पे यूज करना शुरू कर दिया। दैट इज द रीजन अब ये दूसरे वाले चीजें सामने आए हैं। अब देखो, हम इंडियन इंटेलिजेंस बड़े होशियार लोग होते हैं, आगे चल के हमारे पास जितने भी सोल्यूशन है सबको हम अपने फायदे के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे फायदे के लिए यूज करना शुरू कर देते हैं, तब एक नया चीज जन्म लेता है, एंड सो ऑन, ये ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, एंड हमें इन सभी के बारे में सीखना होगा। ठीक है, चलो। सो दिस इज बेसिकली अकोमोडेशन बिल। तो अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट को बड़ा पसंद आता है। क्यों पता है? क्योंकि एक चीज है, यहां कोई सेटलमेंट तो है नहीं, तो यहां पे कुछ अलग है। पहली बात, यहां पे एक तरफ से एक फेक बिल जैसा बनाया जा रहा है। दूसरा, यहां पर जैसा चाहो वैसा मनगढ़ंत उल्टा सीधा घुमा फिरा के कहानी बनाया जा सकता है, मस्त कहानी बनाया जा सकता है। यानी यहाँ पे घुमाने का स्कोप मस्त है। एक स्टूडेंट अगर सही तरह से इसको नहीं जज कर पाया, इंटरप्रेट नहीं कर पाया क्वेश्चन में, तो घूम जाएगा वो। ठीक है, तो यही एक है चीज जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को ऐसे क्वेश्चंस बड़े पसंद आते हैं, इंस्टीट्यूट को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहली बात अकोमोडेशन बिल के बारे में एक ही बात का ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट? यू हैव टू करेक्टली इंटरप्रेट इट। ठीक है, आपको कहानी अगर समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, कहानी समझ में आना चाहिए। ठीक है, देखो, मैंने इसके पहले जैसा कहा था कि अगर टॉम ड्रॉर है, जेरी ड्रॉई है, तो इसके पहले देयर यूज्ड टू बी अ ट्रेड ट्रांजैक्शन। जैसे जेरी को इसने सेल किया, तो ये करता था ऐसा, जेरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना? यहां पे परचेज अकाउंट डेबिट टू टॉम, बराबर। यानी टॉम के बुक्स में जेरी अकाउंट डेबिटेड है ऑलरेडी, तो जेरी से रिसीवेबल दिख रहे हैं। इसी तरह से जेरी के अकाउंट में टॉम अकाउंट क्रेडिटेड है, यानी टॉम को पेबल दिख रहे हैं। अब इस एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए बिल ड्रॉ होता है ना? तो देखो यहां पे मैं इसके बाद ये ड्रॉ कर रहा हूं, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेरी। जब मैं ये एंट्री पास करता हूं, देखो क्या हो रहा है, जेरी का डेबिट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब मैं उसे क्रेडिट करके जेरी अकाउंट को क्लोज कर रहा हूं। दिस इज व्हाट वी हैव नॉर्मली सीन। सिमिलरली व्हेन जेरी एक्सेप्ट्स, क्या होता है यहां पे, टॉम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। जब मैं ऐसा कर रहा हूं तो जरा ध्यान से देखना, टॉम अकाउंट में ऑलरेडी क्रेडिट पड़ा हुआ है, मैं टॉम को अभी कर रहा हूं डेबिट। समझ रहे हो बात को? तो ये जो क्रेडिट था, इस क्रेडिट को क्लोज करने के लिए मैंने यहां पे ये डेबिट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? तो ये सेटलमेंट हो रहा है, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन जरा इमेजिन करना, अकोमोडेशन बिल में ये वाली एंट्री नहीं होती।
ये एंट्री है ही नहीं, ये एंट्री है ही नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। और जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेनिंग द एडवांटेज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टॉम ने जेरी के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर लिया। तो ऐसा हुआ है। तो देखो यहां हो क्या रहा है, इन दोनों के बुक्स में अगर कोई एसेट आ रहा है तो कोई लाइबिलिटी भी आ रहा है। ध्यान से देखना, मान लो ये 5 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया इन्होंने, गेटिंग मी? अगर 5 लाख रुपए का बिल ड्रॉ किया तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर ये ऐसा दिखा रहा है कि भैया मेरे पास 5 लाख रुपए का एक एसेट है, तो इमीडिएटली ये जेरी की तरफ 5 लाख रुपए का लाइबिलिटी भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? सिमिलरली यहां भी देखो, अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है भाई मेरे पास एक बिल्स पेबल नाम का लाइबिलिटी है 5 लाख रुपए का, एक्सेप्ट कर लिया इसने, बट द पॉइंट इज कि यही 5 लाख इज ऑल्सो रिकवरेबल, रिसीवेबल फ्रॉम टॉम। दोनों ही अपने बुक्स में एक एसेट दिखा रहे, एक लाइबिलिटी दिखा रहा है। गेटिंग मी? सो एक्चुअली यहां पर किसका एसेट है? दोनों का ही नहीं है, दोनों की एसेट है। एक तरफ से देखो तो दोनों का ही नहीं है, एक तरफ से देखो तो दोनों का ही है। अच्छा, लाइबिलिटी किसका है? दोनों का ही है। गेटिंग मी? तो ये एक मिली भगत ट्रांजैक्शन है, दैट इज व्हाट इज एन अकोमोडेशन बिल। ओके, तो यहां पर हम लोगों ने ये जो चीज कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद का कहानी कंटिन्यू करेगा वो जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी ड्रॉर। तो कंटिन्यू करने के लिए अब ड्रॉर जाएगा उसका फायदा उठाने। ये क्यों करते हैं लोग? पैसा लेने के लिए, लोगों को पैसा चाहिए। तो पैसा जानने लेने के लिए इसमें क्या किया जाता है, आगे चलकर डिस्काउंटिंग किया जाता है। तो अब टॉम जाएगा बैंक के पास, बैंक के पास जाके बोलेगा सर जी मुझे पैसे दे दो ना। बैंक बोलेगा ठीक है यार, डिस्काउंट चार्जेस काट के दे देता हूं। ठीक है यार, चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसे तो दो। ठीक है, तो ये बैंक के पास गया, बैंक को जाके इसने ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिया। एंट्री क्या होगा? बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, बैंक डेबिट। बात समझ में आ रहा है? बिल्स रिसीवेबल उसने दे दिया बैंक को, रख ले तू, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले बिल्स रिसीवेबल रख ले तू, मुझे बदले में दे दे पैसे। किडिंग मी? तो 5 लाख के बदले में जैसे मान लो आपको 4,99,000 मिले, मान लो, ठीक है, 1,000 रुपए क्या है? 1,000 रुपए डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस 1,000 रुपए मान लो ऐसा, ठीक है, लेकिन पैसे तो आए, 4,99,000 तो आए। ठीक है, अभी तक हम बैंक के पास जा रहे थे तो बैंक नखरे कर रहा था, नहीं हम आपको आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना, वो डॉक्यूमेंट लाओ, ये डॉक्यूमेंट लाओ, ये लाओ, वो लाओ, हाँ ये फाइल, कल आना, परसों आना, अब देखेंगे, ऐसे नखरे कर रहा था। ये बेचारा बोल रहा है यार मेरा स्टार्टअप का आइडिया सड़ जाएगा, पैसे देना भाई। नहीं दे रहा तो ठीक है यार, ऐसे पैसे ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, दे वांट मनी। इन अकोमोडेशन बिल देयर इज नो सेटलमेंट, इन अकोमोडेशन बिल दे वांट मनी। ठीक है, तो ये सिचुएशन जबरदस्ती का क्रिएट किया जा रहा है टू गेट द मनी। ठीक है, ये हुआ। अच्छा, पॉइंट इज कि अब किसके पास पैसे आए? टॉम के पास पैसे आए। अब देखो, फ्रॉड के चांसेस बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए यहां से कहानी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, आराम से। अब यहां पर सबसे पहली बात कैसा होता है कि जैसे टॉम के पास पैसे आए तो ये पैसे टॉम और जेरी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए। वैसे फ्रॉड के चांसेस तो यहीं से शुरू हो जाते हैं। जैसे टॉम ने ये पैसे इनकाश कर लिए, अब जेरी बोला दे मेरा हिस्सा दे, बोला कौन है तू? तू है कौन? मेरे को तेरा एक्सेप्टेंस चाहिए था, पैसे आ गए, मैं नहीं जानता, मैं तो, तू कौन है? ठीक है, तो ऐसा होता है। तो ऐसा भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करेगा तो टॉम पहले से फरार होने के बंदोबस्त करता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसको मालूम है कि जेरी आगे चल के इसको ऑनर नहीं करने वाला। जेरी को उसका हिस्सा नहीं मिला तो वो थोड़ी ना पैसे देगा अपने जेब से, तो जेरी तो उसको डिसऑनर करेगा। 3 महीने का मोहलत है, 3 महीने के बाद, 3 महीने या जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्यूरेशन है, उतने ड्यूरेशन के बाद जब वो बैंक वाले जेरी के पास जाएंगे, जेरी डिसऑनर करने वाला है क्योंकि टॉम ने उसको कुछ पैसे दिए नहीं। ठीक है, तो डिसऑनर करेगा तो बैंक किसके पास वापस आएगा? टॉम के पास आएगा, पैसे दो। ठीक है, तो टॉम को ये मालूम है कि इसके पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने में। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा फ्रॉड करना हो तो, अदरवाइज अगर इनका ईमानदार रहने का इरादा है, देन इन दैट केस व्हाट दे विल डू, इस पैसे को ये लोग शेयर करेंगे। अब ध्यान से देखना, इस पैसे को मतलब सिर्फ 4,99 नहीं, ये दोनों, वो जो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट भी तो दोनों बेयर करेंगे ना।
भाई पैसे अगर दोनों यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इंटरेस्ट भी दोनों ही बेयर करेंगे। समझ में आ रहा है? सो व्हाट विल हैपन, जरा ध्यान से देखना, यहां पे 5 लाख रुपए विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टॉम एंड जेरी। लेट अस अज्यूम कि इक्वली बांट रहे ये लोग, तो इक्वली बांटेंगे तो कैसा हो जाएगा, 2.5 लाख 2.5 लाख। ठीक है, लेकिन ये बिल अमाउंट है, इसमें से डिस्काउंट चार्जेस कितना कटा है, 1,000 रुपए, वो भी दोनों उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिस रेशियो में ये लोग नॉर्मली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, यानी टॉम के पास अल्टीमेटली यूज करने के लिए 2,49,500 होंगे, जेरी के पास यूज करने के लिए 2,49,500 होंगे, लेकिन बैंक को कितना लौटाना है, पूरे 5 लाख। ठीक है, वो 1,000 रुपए क्यों आप बेयर कर रहे हो, 3 महीने के लिए, 3 महीने का इंटरेस्ट है समझ लो, वी कॉल दैट एज डिस्काउंट चार्जेस बट दैट इज लाइक इंटरेस्ट फॉर यूजिंग द मनी फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो 3 महीने के लिए आप उसे यूज कर रहे हो, उसके बाद आपको ये 1,000 रुपए इंक्लूड करके पूरे 5 लाख रुपए लौटाने हैं बैंक को। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो देखो अभी, अब टॉम ने अपने पास रखे 249,500 और जेरी को इसने दिए 249,500। ठीक है, चलो एक एक करके इसकी एंट्री अगर हम लोग देखें तो कैसा होगा। अगर टॉम भाई साहब के बुक्स में देखे तो टॉम भाई साहब ने जैसे बिल ड्रॉ किया था तो उसका एंट्री क्या किया था हमने देखा, अब बिल को डिस्काउंट करवाया तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू जेरी, बराबर कितने पैसे आए टॉम के पास, पहले आएंगे पूरे 4,99,000, 1,000 रुपए डिस्काउंट चार्जेस टू जेरी 5 लाख। ध्यान से देखना क्या हो रहा है, सॉरी मैंने गलत लिखा, हाँ जेरी नहीं, बिल्स रिसीवेबल टू बिल्स रिसीवेबल, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इनके पास जो बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ था, देखो यहाँ पे ये जो बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ था ये इन्होंने बैंक को दे दिया। ठीक है, इससे इनका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्लोज कर दिया, राइट? अच्छा, व्हाट विल हैपन इन द बुक्स ऑफ जेरी, जेरी क्या करेगा, जेरी के बुक्स में नो एंट्री, डिस्काउंटिंग इज डन बाय टॉम, दैट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टॉम एंड द बैंक, इसके बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, लेकिन जैसे ही पैसे आ गए दिस मनी विल बी रेमिटेड टू जेरी, कितना, जितना भी उसका हिस्सा है, तय किया हुआ हिस्सा। तो जैसे अभी हमने देखा आधा आधा हिस्सा है, तो आधा हिस्सा चला जाएगा जेरी को। ठीक है, अब देखो यहां पर अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट्स है, मैं हर ट्रीटमेंट आपको बता रहा हूं, आपको जो पसंद आता है वो ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, ध्यान से सुनो क्या है, मुझे आधा आधा ट्रांसफर करना है जेरी को, बराबर, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट तो मैंने क्लोज कर दिया है। ध्यान से देखना जरा ऊपर, कहना है से कि जेरी अकाउंट में अभी भी 5 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है। पहला जो एंट्री हमने किया था बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेरी, तो बिल्स रिसीवेबल तो खत्म कर दिया, लेकिन जेरी के अकाउंट में अभी भी 5 लाख का क्रेडिट पड़ा हुआ है, बराबर। तो जब मैं जेरी को पैसे दे रहा हूं तो जेरी इज द रिसीवर, जेरी अकाउंट विल बी डेबिटेड, ठीक है, टू बैंक या कैश जैसे भी हम दे रहे हैं, एंड टू डिस्काउंट चार्जेस। करेंगे कितना, आधा आधा दे देंगे, आधा आधा दे देंगे तो जेरी को तो पूरे 2.5 लाख से डेबिट करेंगे, पैसे दिए 249,500 और 500 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस जेरी बेयर करेगा, राइट? जमाए बात। अब ये किया जा सकता है या ऑल्टरनेटिवली ऐसा भी किया जा सकता है, ध्यान से देखना, ऑल्टरनेटिवली हम एक चीज और कर सकते हैं कि जो ऊपर जो हम लोग एंट्री पास कर रहे थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट चार्जेस टू बिल्स रिसीवेबल, ये जो हम लोग एंट्री पास कर रहे थे, इसी में हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा अलग पेन से लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए ये बात, कि हम डिस्काउंट चार्जेस को यहां पे 1,000 की जगह 500 से ही डेबिट करें। ठीक है, बाकी के पैसे डायरेक्टली जेरी को डेबिट करते हैं। भैया मेरा खर्चा तो 500 का ही है ना, मेरा हिस्सा खर्चे में तो जो इंटरेस्ट है मेरा हिस्सा तो 500 का ही है, बाकी तो जेरी का हिस्सा है, तो मैं सिर्फ मेरे हिस्से को नॉमिनल अकाउंट को डेबिट करूंगा, बाकी के हिस्से जेरी को डेबिट कर दूंगा। कर सकते हैं ऐसा भी। अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे सीधा जेरी अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय
249,500 टू बैंक 249,500. इन दैट केस ये नहीं आएगा. मैंने दो अलग अलग कलर में लिखे ताकि आप समझ पाए इसे. ये समझा सबको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो. ठीक. व्हाट अबाउट जेरी? जेरी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? जेरी को पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने पैसे मिले? 249,500. ठीक है. बाकी ही हैज टू बेयर डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 500. इसका भी तो हिस्सा है ना इंटरेस्ट में. टू टॉम 2.5 लाख. ठीक है. यहां पर भी अगर आप देखो ऊपर तो देखो हमने जो एंट्री पास करके रखा था इसमें टॉम से रिसीवेबल दिखाए थे 5 लाख और बिल्स पेबल नामक लाइबिलिटी दिखाया था 5 लाख, है ना. अब क्या हुआ? हमने ऐसा दिखाया कि टॉम से 2.5 लाख मिल गए. ये 2.5 लाख हमारा हिस्सा है जो हम यूज करने वाले. यानी अभी ड्यू डेट तक टॉम से और 2.5 लाख रुपए लेने बाकी है. बाकी 2.5 लाख हमारे पास है. ये 2.5 लाख बैंक को रिपे करने की जिम्मेदारी हमारी है और टॉम की जिम्मेदारी है बाकी का 2.5 लाख. हमारी 2.5 लाख की जिम्मेदारी, टॉम की 2.5 लाख की जिम्मेदारी. ओके. गुड मॉर्निंग सौरभ. ठीक है. होमवर्क हमने डिस्कस कर लिया था बेटा सुबह पहले. ठीक है. चलो अभी कंटिन्यू करते हैं. यस. आराम से जरा देखना, दोनों अकाउंट को ध्यान से देखो. अब यहां पर ऐसा हो गया कि इसके पास बैंक में आ गए 249,500. इसने रिकॉग्नाइज कर लिया डिस्काउंट चार्जेस 500 रुपए. ठीक है. ऐसा हो गया अभी किस्सा. ये जो 2.5 लाख है, ये 2.5 लाख हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया. ठीक है. अच्छा, तो हम 2.5 लाख यूज कर रहे हैं, टॉम 2.5 लाख यूज कर रहा है. ठीक है. ध्यान से देखना, टॉम से अभी भी 2.5 लाख रिसीवेबल दिख रहे हैं. बराबर. टॉम के अकाउंट को देखो आप. 5 लाख माइनस 2.5 लाख, टॉम से अभी भी 2.5 लाख रुपए रिसीवेबल दिख रहे हैं. और बिल्स पेबल का लाइबिलिटी अभी भी इंटैक्ट है, 5 लाख रुपए. ये देना ही है. इसका ड्यू डेट के वक्त ही क्लोज होगा. ओके. चलो अब ये दोनों पैसे यूज करेंगे. ठीक है. बोथ विल स्टार्ट यूजिंग द मनी. और अभी दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है. टॉम के ऊपर 2.5 लाख की जिम्मेदारी है, जेरी के ऊपर 2.5 लाख की जिम्मेदारी है. दोनों के पास 2.5 लाख है. दोनों इसको यूज करेंगे और आगे चल के ड्यू डेट में बैंक को ये रीपे करना है. लेकिन रीपेमेंट कौन करेगा? जेरी करेगा. तो ये जिम्मेदारी है अब टॉम की कि ड्यू डेट के पहले वो अपने हिस्से के 2.5 लाख भी जेरी तक पहुंचा दे. ठीक है. चलो. सो अब हम लोग देखते हैं इफ ऑल गुड, सब अच्छा चल रहा है, दोनों ने अपने अपने बिजनेस में अच्छा खासा पैसा कमा लिया, सब बढ़िया चल रहा है. ठीक है. किसी का डिफॉल्ट का इरादा नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है. अगर ऐसा है तो टॉम पैसे जेरी को दे देगा आगे चल के, उसके हिस्से के पैसे.
उसके हिस्से के पैसे यानी 2.5 लाख। गेटिंग मी? सो आगे चल के ही विल गिव जेरी 2.5 लाख, तो जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ रहा है? जेरी इज द रिसीवर, 2.5 लाख रुपए टू बैंक, 2.5 लाख रुपए। इससे जेरी अकाउंट क्लोज हो जाएगा। समझने की कोशिश करो, सबसे पहला एंट्री इन्होंने पास किया, बिल्स रिसीवेबल टू जेरी 5 लाख, ठीक है, यानी जेरी को 5 लाख पेबल थे। अब जब डिस्काउंट करवाया तब 5 लाख में से 2.5 लाख दे दिए, ठीक है, आधा पैसा दे दिया, और उसके बाद अब बाकी का आधा दे रहा है, तो जेरी का अकाउंट सेटल्ड। टॉम ने अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन जेरी। तो अगर ऑल गुड है तो जेरी हो सकता है कि इसको ऑनर कर दे। अगर ऑनर कर दे रहा है तो एंट्री क्या होगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरे 5 लाख। अब यहां पे ये कंफ्यूजन हो जाता है। कैसा कंफ्यूजन हो जाता है? देखो, यहां पर इसने तो एंट्री 2.5 लाख से पास किया, तो ये क्यों 5 लाख से पास करेगा सर? तो इसी के लिए समझना जरूरी है। अकोमोडेशन बिल में ऐसे कंफ्यूजन हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे, कितने भी क्वेश्चन कर लो, हमेशा रहेंगे। पॉइंट है कि आप एक क्वेश्चन करो या 100 क्वेश्चन करो, अगर एक क्वेश्चन में ये बात आपका दिमाग में चला गया तो एक क्वेश्चन में ही आप लोग समझ जाओगे, और अगर ये पॉइंट नहीं दिमाग में गया तो आप 100 क्वेश्चन करो, 1000 करो, जितने चाहे करो, दुनिया में जितने किताबें सारे क्वेश्चन कर लो, ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में नहीं गया तो क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो मेरा कहना एक ही है, ये क्या हो रहा है इस बात को समझो, ठीक है। टॉम ने अपने हिस्से के पैसे दिए, जेरी के पास पहले ही उसके हिस्से के पैसे थे। गेटिंग मी? सो अब जब ऑनर करने की बारी आएगी तो जेरी अपने हिस्से के पैसे और टॉम के हिस्से के पैसे दोनों बैंक को लौटाएगा, ठीक है। मुझे प्लीज सब लोग बताइए, ये बात सबके दिमाग में आ रहा है कि नहीं? आप लोग समझ पा रहे हो कि नहीं ये बात? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज डू आस्क मी। ऑनलाइन में ये एक प्रॉब्लम है कि मैं आपके शक्लें नहीं देख पा रहा हूं, ठीक है। मैं शक्लें देख के समझ जाता हूं कि किसको समझा और किसको नहीं। मैं आपके शक्लें नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि आप समझे कि नहीं समझे। यस, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी करेगा, ये वाला एंट्री भी करेगा। मैंने ये वाला एंट्री पास नहीं किया था, ये भी करेगा। बैंक डेबिट टू टॉम, ये भी एंट्री पास करेगा, बिल्कुल। 2.5 लाख रुपए उसको मिलने का, इसकी भी एंट्री पास करेगा, और उसके बाद वो उसे ऑनर करेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। यस, लेकिन यहाँ पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। कैसे कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? अब बहुत सारे मल्टीपल है। जैसे फॉर एग्जांपल, इसने पैसे दे दिए, ठीक है, ये तो केस 1 था। अब केस 2, मान के चलो इसने पैसे दे दिए जेरी टू बैंक, इसने पैसे दे दिए 2.5 लाख। टॉम ने ईमानदारी से अपना काम पूरा कर लिया, इसको पैसे मिल गए, बैंक टू टॉम 2.5 लाख। यानी अब इसके पास अपने हिस्से के पैसे और टॉम के हिस्से के पैसे, दोनों पैसे है, ठीक है। तो अब इसने ऑनर करना चाहिए, लेकिन मान लो इसने डिसऑनर कर दिया, ठीक है। अगर इसने डिसऑनर किया तो एंट्री क्या होगा? अब यहां से मजेदार किस्सा शुरू होगा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा? टॉम 5 लाख। किस्सा ही उल्टा हो गया। अब तक टॉम से रिसीवेबल दिख रहे थे, अब टॉम को पेबल दिखेंगे। ऐसा क्यों? कहानी को समझो। वो क्या रहा है? टॉम ने तो अपना काम पूरा कर लिया था, टॉम ने अपने पैसे और जेरी के पैसे दोनों उसको दे दिए, तो बकायदा देखने जाओ तो जेरी के पास तो पूरे पैसे थे, इसने तो ऑनर करना चाहिए था, लेकिन इसने डिसऑनर किया। अगर ये डिसऑनर किया तो बैंक जाके टॉम को पकड़ेगा कि पैसे दे, तो अब टॉम को तो बैंक को हैंडल करना होगा। गेटिंग मी? तो वो कहां से हैंडल करेगा? वो तो ईमानदारी से आपको दे चुका है पूरे पैसे, वो कहां से हैंडल करेगा? वो तो बेचारा फंसेगा ना। सो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में यू हैव टू रिकॉग्नाइज दिस कि भैया ये जो मैंने पैसे डुबाए ना,
इसकी वजह से आई एम अंडर एन ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स टॉम, और मुझे भी उसको पूरे 5 लाख देने हैं, क्योंकि टॉम बेचारा पूरे 5 लाख रुपए से ही फंसेगा अभी। अब बैंक टॉम के पास जाएगा और उससे पूरे 5 लाख मांगेगा। ये मत सोचना कि बैंक जाके बोलेगा टॉम तू तेरे हिस्से के 2.5 लाख दे, नहीं, बैंक को थोड़ी ना मालूम ऐसा कुछ किस्सा था, बैंक को तो धोखा देके इन्होंने पैसे लिए हुए। सो बैंक विल गो टू टॉम एंड दे विल डिमांड कि वो तो ऐसे ही अज्यूम कर रहे दिस इज अ नॉर्मल बिल, तो वो उससे पूरे 5 लाख रुपए वसूलेंगे। ठीक है, तो जेरी को ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स टॉम रिकॉग्नाइज करना होगा। ठीक है, और टॉम भी यही करेगा। जेरी अकाउंट को डेबिट करेगा पूरे 5 लाख से, इस बार जेरी से रिसीवेबल, ठीक है, टू बैंक पूरे 5 लाख रुपए। अब यहां पे अगर नोटिंग चार्जेस दे दिया 50 रुपए, तो 5,50,000 50 रुपए। करेंगे नहीं, ये हुआ, ये डिसऑनर हुआ। अब ये डिसऑनर हुआ तो अब जेरी से रिसीवेबल दिख रहे हैं, यहां पे जेरी से रिसीवेबल दिख रहा है, और जेरी के बुक्स में टॉम को पेबल दिख रहा है। सो यहां पर अब इस वसूली के लिए दे कैन नाउ ड्रॉ अ नॉर्मल बिल। गेटिंग मी? अब एक नॉर्मल बिल यहां पे ड्रॉ हो सकता है। नॉर्मल बिल में कैसा होगा कि अभी जेरी से पैसे लेने हैं ना, तो ये ड्रॉ करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेरी। ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है पैसे मिल जाए, हो सकता है पैसे डूब जाए, हो सकता है थोड़ा पैसे मिले थोड़ा डूब जाए, हो सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करे, पॉसिबिलिटीज बहुत है, बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको यह मालूम है कि अगर पैसे मिल गए तो क्या होगा, और पैसे डूब गए तो भी क्या होगा, ये बात आप जानते हो। पैसे मिल जाए तो फिर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डूब जाए तो बैड डेट्स डेबिट, बराबर। तो ये तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अगर नया बिल ड्रॉ किया सेटलमेंट में, तो एंट्री क्या होगा, बिल ड्रॉन की एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जेरी। बट नाउ दिस इज अ जेन्युइन बिल, दिस इज नॉट एन अकोमोडेशन बिल। व्हाई दिस इज अ जेन्युइन बिल? क्योंकि यहां जेरी से रिसीवेबल ऑलरेडी था। इसके पहले क्यों नहीं था ये जेन्युइन बिल? व्हाई वाज इट एन अकोमोडेशन बिल? क्योंकि वहां पे कोई रिसीवेबल पेबल था ही नहीं। गेटिंग मी? So when you draw a bill to settle an existing obligation, that is a genuine bill. But if there is no existing obligation, फिर भी आप बिल ड्रॉ कर रहे हो just to take the advantage of that bill, that is called as an accommodation bill. बात समझ में आ रहा है? तो यहां से फिर से किस्सा शुरू होगा, बट यहां से किस्सा वैसे ही हो जाएगा, यहां से जैसा हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है ना जेन्युइन बिल, वैसा वाला किस्सा शुरू हो जाएगा यहां से। ठीक है, यस। अच्छा, अब यहां पे पॉसिबिलिटीज में ये भी हो सकता है कि टॉम ने ड्यू डेट के पहले जेरी को पैसे देने चाहिए, है ना, टॉम ने बोला दिया ही नहीं, उसने पैसे ही नहीं दिए, टॉम का बिजनेस नहीं चला, जेरी का चल गया, टॉम का नहीं चला। तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट के पहले, ठीक है, टॉम ने जेरी को अपना शेयर, उसका शेयर नहीं दिया, जो टॉम का शेयर था वो नहीं दिया। ठीक है, अब टॉम का शेयर नहीं दिया तो नॉर्मली स्पीकिंग अब जेरी क्या करेगा, डिसऑनर करेगा। नॉर्मली स्पीकिंग तो वो डिसऑनर ही करेगा, तो कुछ नहीं दिया रहा तो यही एज्यूम करेंगे कि वो डिसऑनर करेगा। कहां से देगा भाई, वो टॉम का हिस्सा है, उसके पास तो सिर्फ उसी के पैसे है ना। तो अगर जेरी ने इसको डिसऑनर किया तो अब क्या होगा देखना, जेरी ने अगर डिसऑनर किया तो डिसऑनर की एंट्री क्या होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू टॉम। ठीक है, 5 लाख। ठीक है, अच्छा आराम से देखना, यहां पे ही मैं बाजू में ही बना रहा हूं, टॉम, टॉम अकाउंट। जब पहले बिल ड्रॉ हुआ था तो टॉम अकाउंट डेबिट हुआ था 5 लाख से, बिल्स पेबल क्रेडिट हुआ था 5 लाख से। ठीक है, अच्छा, फिर टॉम ने जब डिस्काउंट करवाया तब 2.5 लाख रुपए दे दिए, यानी इसने 2.5 लाख रुपए से अपना अकाउंट सेटल कर लिया पहले। ठीक है, अब ड्यू डेट के पहले उसको अपने हिस्से के 2.5 लाख देने चाहिए थे, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। ठीक है, अब क्या होगा फिर, देखो आपने टॉम को 5 लाख रुपए से यहां पे क्रेडिट किया, बराबर, ऐसे ही दिख रहा है। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखते हुए चलो। अभी अभी टॉम को आपने 5 लाख से डेबिट किया था और अब आपने 5 लाख से क्रेडिट कर दिया
एक मिनट, रुक जाना रुक जाना रुक जाना, हाँ बराबर बराबर, हाँ ठीक है। तो टॉम को आपने 5 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया, बराबर। यानी अभी क्या दिख रहा है, अभी 2.5 लाख रुपए का यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या गड़बड़ हो रहा है? ठीक है, तो ये कैसे चलेगा सर, ये तो गड़बड़ है ना। तो पॉइंट है कि यहां पर अब जेरी क्या करता है इसके बारे में हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और उसके मुताबिक हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। तो देखो अभी अलग अलग पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि इसने डिसऑनर किया। ओके, अब ठीक है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल वैभव, वो भी हो सकता है, मैं उसमें आता हूँ, उसमें भी आता हूँ। पहले एक एक पॉसिबिलिटी करके देखते हैं। मैं क्या कह रहा था, ये पता नहीं अभी अटक गया था काफी देर। अब देखते हैं, हम लोग वापस आते हैं हम यहाँ पे। देखो अगर ये डिसऑनर हुआ, अगर इन्होंने डिसऑनर किया, तो टॉम के अकाउंट में क्या दिखाई दे रहा है, 2.5 लाख रुपए पेबल दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये क्या हो रहा है, किस्सा को समझो। अगर ये डिसऑनर हुआ तो ये तो चुपचाप मना कर देगा बैंक को, लेकिन बैंक जाके पकड़ेगा टॉम को, ठीक है। अब अगर वो टॉम से 5 लाख रुपए वसूल करते हैं पूरे, ठीक है, तो आराम से समझने की कोशिश करो। बैंक ने अपने जेब से भले ही 5 लाख रुपए दिए, वहां पे उसने बैंक को दिए, जो भी सेटलमेंट किया, लेकिन कहना ऐसे कि 2.5 लाख रुपए तो वो जेरी को दे चुका था ना। टॉम के पास तो उसी के 2.5 लाख थे जो उसने डुबाए थे, लेकिन उसने जेरी को उसके हिस्से के 2.5 लाख तो दे दिए थे ना। तो इफेक्टिवली देखने जाओ तो डिसऑनर में जेरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2.5 लाख। गेटिंग मी? तो एज अ रिजल्ट जेरी के बुक्स में यही 2.5 लाख टॉम को पेबल दिखाई दे रहे हैं। किस्सा समझ में आ रहा है? सो नाउ व्हेन टॉम will pass the entry of dishonor,
तो ये क्या एंट्री पास करेगा, ये करेगा जेरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 5 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पर जेरी से 5 लाख रुपए रिसीवेबल नहीं दिख रहे, ये बात याद रखना। क्यों? क्योंकि जेरी के बुक्स में, ये जेरी का अकाउंट अगर आप देखो तो इसने पहले जेरी को 5 लाख से डेबिट किए थे, फिर उसको 2.5 लाख रुपए दे दिए थे, बराबर, फिर उसको 2.5 लाख रुपए दे दिए थे। अब वापस से जब ये 5 लाख से यहां पर डेबिट कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये मैंने कुछ गलत लिखा है, एक मिनट। हाँ, इसने पहले जेरी को 5 लाख रुपए से डेबिट किया था ना, हाँ, ये रहा 5 लाख रुपए से इसने, नहीं सॉरी, जेरी को इसने क्रेडिट किया था, माय मिस्टेक, मैंने डेबिट लिखा। जेरी को, हाँ, जेरी को क्रेडिट किया था, बराबर, राइट, दिस इज जेरी अकाउंट। ठीक है, एक मिनट। यस, सो जेरी अकाउंट में यहां पे इसने पहले यहां पे इसने 5 लाख रुपए का क्रेडिट करके रखा हुआ था। ठीक है, जेरी अकाउंट में इसने 5 लाख रुपए का क्रेडिट करके रखा हुआ था। फिर बाद में जेरी को इसने 2.5 लाख रुपए लौटा दिए, है ना, जेरी को इसने 2.5 लाख रुपए दे दिए, यानी जेरी को सिर्फ 2.5 लाख रुपए ही पेबल दिख रहे थे। अब इसने 5 लाख रुपए से जेरी को डेबिट किया, यहां पर ये वाले एंट्री में, है ना, 5 लाख रुपए से वापस से डेबिट किया है। तो ये डेबिट करने की वजह से अब जेरी से कितना रिसीवेबल दिख रहा है, देयर इज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2.5 लाख। 2.5 लाख का डेबिट बैलेंस का मतलब क्या हो गया कि जेरी से 2.5 लाख रुपए अभी रिसीवेबल दिखाई दे रहे हैं, बराबर। पॉइंट इज कि ये किससे को समझो, मतलब अकाउंटिंग में तो ये आ ही जाएगा, लेकिन किससे को समझो क्या हो रहा है। पॉइंट ऐसा हो रहा है कि टॉम ने 5 लाख रुपए में से जेरी को 2.5 लाख दिए थे, अपने पास 2.5 लाख रखे थे, यानी बैंक को लौटाने में टॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2.5 लाख की थी, जेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी 2.5 लाख की थी। ठीक है, अब इसने 2.5 लाख रुपए उसको ऑलरेडी दे दिए। अब अगर ये डिसऑनर हुआ तो बैंक अगर इससे पूरा वसूल करता है तो टॉम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 lakhs, टॉम वॉज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर 2.5 लाख। तो अगर इसको बैंक को 5 लाख देने पड़े तो ये जेरी को जो 2.5 लाख उसने दे दिए थे वो रिसीवेबल दिखाएगा। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जेरी से 2.5 लाख रुपए रिसीवेबल है, और यही चीज काउंटर मुझे यहां पे नजर आएगा इन द बुक्स ऑफ जेरी कि टॉम को 2.5 लाख रुपए पेबल है। अब वापस से फिर से एक बिल ड्रॉ हो सकता है, सब चीजें हो सकते हैं यहां पर। ठीक है, अच्छा, अब मैं वैभव के पॉइंट पे आ जाता हूं। वैभव ने जो कहा वो ऐसा भी हो सकता है कि टॉम ने एक बिल ड्रॉ किया जेरी के ऊपर, और बदले में जेरी ने भी एक बिल ड्रॉ किया टॉम के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी किसी को भी पैसे ट्रांसफर नहीं करेगा, दोनों ही 5-5 लाख रुपए के बिल ड्रॉ कर देंगे, दोनों ही अपने अपने बैंक में जाके इसको डिस्काउंट करवा लेंगे और दोनों ही पैसे को अपनी जेब में रख लेंगे। ठीक है, अब ड्यू डेट के पहले बैंक, टॉम का बैंक जेरी के पास जाएगा और जेरी का बैंक टॉम के पास जाएगा पैसे मांगने। ठीक है, तो इन लोगों को बराबर अपने अपने पैसे ऑनर करने हैं। अगर ऑनर कर दिया बल्ले बल्ले, नहीं किया तो फिर से डिसऑनर। डिसऑनर होगा तो एक दूसरे से रिसीवेबल दिखेगा, रिसीवेबल दिखेगा तो फिर से बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा पूरा किस्सा यहां पे शुरू हो जाता है। दिस इज व्हाट इज अकोमोडेशन बिल। और यहां पे कंफ्यूजन सिर्फ इसी वजह से आता है क्योंकि देयर इज नो एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन, फिर भी आप जबरदस्ती एक बिल ऑफ एक्सचेंज बना दे रहे हो। ठीक है, चलो भाई, तो क्वेश्चंस का सामना किया जाए। यही होना चाहिए मेरे ख्याल से पहले, हाँ। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। ये ऐसा, मतलब अकोमोडेशन बिल अपने आप में ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहां पर कोई एग्जिस्टिंग, देखो कैसा होता है, अकाउंट्स इज इजी व्हेन देयर इज एन एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन टू बी सेटल्ड। आई एम रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड करके उसको सेटल करने के लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं, इट्स मेक सेंस, कोई दिक्कत नहीं जाती। यहां पर
देयर इज नो सच ट्रांजैक्शन जिसको सेटल करना है। यहां पर हम लोग सिर्फ लॉ के लूपहोल्स का फायदा उठा रहे हैं, ठीक है। तो ये वो फायदा उठाने वाली चीज की एंट्री है। तो आप समझने की कोशिश करो, इसका शुरुआती क्या है, लूपहोल्स का फायदा उठाना। तो उस चीज की एंट्री सीख रहे हो आप, तो थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड हो गई, ठीक है। इतना आसान तो होगा नहीं, यहाँ पे कहानी ही काफी ट्विस्ट वाला होता है, ठीक है। तो अकोमोडेशन बिल में बहुत कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। दैट इज द रीजन इंस्टीट्यूट को इतना पसंद आता है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, ये चैप्टर तो वैसे भी आउटडेटेड है, इसको क्यों डाला है सिलेबस में? जस्ट मौका चाहिए ना उनको, किसी तरह से मार्क्स कैसे काट सके बच्चों का, तो इसलिए ये चीज यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करके गए ना, अगर ये सोचना दिमाग में आ गया, एंट्रीज डिफिकल्ट नहीं है, बस सोचना आना चाहिए, कहानी दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ जाओ सब लोग। ठीक है, डू यू वांट अ ब्रेक नाउ? तो फिर एक ब्रेक ले लो, कि कंटिन्यू करें? कंटिन्यू करें, चलो। क्योंकि अब ब्रेक मांगोगे तो ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद ही मैं ब्रेक दूंगा, ठीक है। चलो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9, ऑन 1st of July, George drew a bill for rupees 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation. For mutual accommodation बोले तो this is an accommodation bill. Harry accepted the bill of exchange. ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो सबसे पहली बात तो मुझे इस चीज का एक एंट्री पास कर लेना है कि एक बिल ड्रॉ हुआ है, ठीक है। अब मैं एक बार क्वेश्चन के एंड में आता हूं, मैं देख लेता हूं किसके बुक्स में पूछा है। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज और हैरी दोनों के बुक्स में ही पूछ लिया, बढ़िया, ठीक। भाई कहाँ लिखे इसे, यहाँ पे मैंने ये सब लिख के रख दिया, टॉम एंड जेरी लिख के रख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, हम लोग सिर्फ ओरली एक बार डिस्कस करते हैं, फिर मॉड्यूल में देखते हैं, ठीक है। यहां पर अगर मैं जॉर्ज के बुक्स की बात करूं, ठीक है, मैं किसी एक के बुक्स में मैं कहूंगा और एक के बुक्स में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। तो मैं जॉर्ज के बुक्स की बात कर रहा हूं और मैं आपसे हैरी के बुक्स के बारे में पूछूंगा, ठीक है। बिल ड्रॉन, किसने ड्रॉ किया? जॉर्ज ने ड्रॉ किया हैरी पे, ठीक है। तो जॉर्ज एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी 1,80,000। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी 1,80,000। आप बताइए हैरी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? जॉर्ज टू बिल्स पेबल 1,80,000, एज सिंपल एज दैट। लिखना है तो फिर लिख लो, चलो एक काम करो, रजिस्टर में लिखो, दो अलग अलग हिस्से बना लो, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, इन द बुक्स ऑफ हैरी, ठीक है। रजिस्टर में दो अलग अलग हिस्सा बना लो, मतलब पेज को दो हिस्से में डिवाइड कर लो। एक हिस्से में लिखो इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज, एक हिस्से में लिखो इन द बुक्स ऑफ हैरी। लिख लिया? लिखो अभी, इन द बुक्स ऑफ जॉर्ज पहला एंट्री, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी। यहां से दिमाग में आना चाहिए कि एक एसेट एक लाइबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल एसेट और हैरी की तरफ लाइबिलिटी, ऐसा रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी 1,80,000। फटाफट हैरी के बुक्स में, हैरी के बुक्स में अभी जो लिखा आपने, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। चलो आगे,
आगे की कहानी में क्या दिया है, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹181,000। ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड रहना कि इधर इंस्टीट्यूट जी भर के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करने वाला है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यहां पे ऐसा समझ लो कि इंस्टीट्यूट भड़ास निकाल रहा है, ऐसा समझ लो, ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आराम से। तो जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ ₹181,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। किसने खरीदा, जॉर्ज ने। किससे खरीदा, जैक से खरीदा। ठीक है, तो हैरी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा, एंट्री करते हैं जॉर्ज के बुक्स में। लिख लो जॉर्ज के बुक्स में क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक 1,81,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक 1,81,000। लिखते लिखते इतना भी सोच लिया जाए कि कहना ऐसे कि जॉर्ज को जैक को 1,81,000 देना है। ठीक है, अच्छा, हैरी के बुक्स में नो एंट्री, हैरी के बुक्स में नो एंट्री। ठीक है, यस। आगे मैं यहां हूं। ठीक है, जॉर्ज endorsed हैरिस एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, जो हैरी का एक्सेप्टेंस था दैट वाज एन अकोमोडेशन बिल, सिर्फ फायदा उठाने के लिए ले रहे अपन, तो वो उसने इसको दे दिया, किसको, जैक को, बेचारा जैक। ठीक है, तो उसको उसने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, पहले एंट्री में आपने, आप जॉर्ज के बुक्स में हो, जॉर्ज के बुक्स में आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था बिल्स रिसीवेबल टू हैरी, है ना, ऐसे किया था ना, आपके पास वो बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है। अब वही बिल्स आपने किसको दे दिया, जैक को दे दिया। सेकंड एंट्री में आपने परचेस अकाउंट डेबिट टू जैक किया था, जैक को पेबल थे, बिल्स रिसीवेबल में डेबिट था, जैक में क्रेडिट था, अब आप जैक को दे रहे हो। एंट्री लिखो, जैक अकाउंट डेबिट, जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000। ठीक है, देखो वहां पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट, 1,81,000 देने थे, उसके बदले में 1,80,000 का बिल दे दिया, तो ₹1,000 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो जैक अकाउंट डेबिट 1,81,000 टू बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। ठीक है, क्या जॉर्ज एश्योरेंस से कह सकता है कि उसने जैक का लाइबिलिटी सेटल कर दिया? क्या जॉर्ज ऐसा एश्योरेंस से कह सकता है कि यस आई सेटल जैक्स ऑब्लिगेशन, पूरे पैसे मैंने दे दिए उसको, यकीनन कह सकता है ऐसा? नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर द बिल विल बी ऑनर्ड और नॉट। अगर हैरी ने ऑनर किया तो ठीक है, नहीं किया तो जैक वापस जॉर्ज के पास ही आएगा। ठीक है, यस, यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस है, तो कंफ्यूजन होना स्वाभाविक है, लेकिन अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, सोच समझ के। ठीक है, थोड़ा वक्त देना है इसको, ये एकदम से कुछ भी नहीं है। हाँ, यस। सो ये तो हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसा सेटल कर लिया। अब उसके बाद क्या दिख रहा है, ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेज गुड्स वर्थ ₹1,90,000 फ्रॉम हैरी। जैक ने 1,90,000 के गुड्स खरीदे फ्रॉम हैरी। ठीक है, आराम से। दिस इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन जैक एंड हैरी। तो जॉर्ज के बुक्स में नो एंट्री, तो जॉर्ज के बुक्स में तो पहले नो एंट्री लिख दो। ठीक है, अब जैक के बुक्स तो हम बना नहीं रहे, हम हैरी के बुक्स बना रहे, तो हैरी के बुक्स में क्या हो रहा है, जैक ने उससे खरीदा यानी हैरी ने बेचा, हैरी ने बेचा। ठीक है, तो हैरी के बुक्स में एंट्री करेंगे, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000। ठीक है, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000। इंस्टीट्यूट क्या करता है पता है क्या,
लेट मी टेल यू वन थिंग, जो मैंने देखा है, मतलब मैं ऐसा अश्योरेंस से किसी के बिहाफ में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट हम लोगों को क्लास में जब कराया जा रहा था, अब डिपेंड करता है आप किससे पढ़ रहे हो, क्योंकि कैसा है कि मैंने तो देखा है भाई, लॉ को ना निपटाया भी जा सकता है और लॉ को पूरी गहराई में जाके भी बताया जा सकता है। सो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं लकीली इनफ मुझे काफी गहराई में सीखने का मौका मिला था, ठीक है। तो हमको पूरा एक 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 एक, एक डिटेल बताए थे सर ने, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ, ठीक है। तो जब मैं अकाउंट्स के क्वेश्चन करने लगा ना, तो मुझे कहीं ना कहीं वही चीजें नजर आने लगे कि यार वो जो लॉ पढ़ते वक्त जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज होते थे, अलग अलग केसेस होते थे कि देख ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे लूपहोल का फायदा उठाया जा सकता है, ये किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। तो वो सब चीजें जब हम लोगों ने वहां पे पढ़े, तो वही स्टोरीज मुझे अकाउंट्स में नजर आने लग गए। तो बेसिकली जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, लीगल पॉसिबिलिटीज होते हैं, ये हो सकता है, वो हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, तो उसी की अकाउंटिंग अकाउंट्स में आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ अगर किसी ने साथ ही साथ साइमल्टेनियसली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज दोनों एक साथ पढ़ा, तो उसको सबसे ज्यादा हेल्प होगा, क्योंकि वो लीगल एस्पेक्ट भी वहीं पे देख ले रहा है और अकाउंटिंग एस्पेक्ट भी एक साथ देख ले रहा है, तो सबसे ज्यादा हेल्प यही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। खैर, चलो अभी देखते हैं हम लोग आगे। तो इसने सेल किया है जैक को 1,90,000 का, ठीक है, ये हो गया डन। यस, एंट्री पास कर लिया, जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या दिख रहा है, जैक के पास एक बिल ऑलरेडी पड़ा हुआ था, बराबर, जो उसको जॉर्ज ने दिए थे। अच्छा, जॉर्ज ने कौन से बिल दिए थे? जॉर्ज ने वही बिल दिए थे जो हैरी ने एक्सेप्ट किया था। सर क्या हो रहा है ये, आराम से। जॉर्ज ने हैरी के ऊपर बिल ड्रॉ किया था, याद है, सबसे पहला एंट्री, तो हैरी का एक्सेप्टेंस था, वही बिल्स रिसीवेबल थे, वो बिल्स रिसीवेबल उसने जैक को दिया। तो जैक के पास अब हैरी का एक्सेप्ट किया हुआ बिल्स रिसीवेबल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसने हैरी से ही गुड्स खरीदा, यानी हैरी को पैसे देने थे, और उसके पास ये बिल रखा हुआ है, किसका? हैरी का ही एक्सेप्ट किया हुआ बिल, ठीक है। क्या हो रहा है अभी देखते हैं आगे। अब जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नजर आ रहा है? यस, चलो। तो अब सबसे पहली बात, इसका एंट्री जॉर्ज क्या करेगा? जॉर्ज क्या करेगा? कैन आई से दिस ट्रांजैक्शन इज बिटवीन जैक एंड हैरी? तो इसका जॉर्ज के बुक्स में कुछ भी नहीं होगा, नो एंट्री। तो जॉर्ज के बुक्स में नो एंट्री, जॉर्ज के बुक्स में लिख के रख लो नो एंट्री, ठीक है। हाँ, जैक बिल्कुल एंट्री पास करेगा, लेकिन वी आर नॉट कंसर्न विद जैक, तो छोड़ दो उसको। हैरी, ठीक है, हैरी को क्या हुआ? बिल मिला अभी, बराबर। चलो ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो एंट्रीज में हम लोग खेल सकते हैं थोड़े अलग अलग तरह से, लेकिन एक तरीका ऑफ राइटिंग द एंट्री इज, हैरी अपने बुक्स में लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो जैक ने तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया ना, तो बिल्स आया इसके पास, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल आया? 1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, 1,80,000 का ही है ना? हाँ, 1,80,000 का, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000। इसको पैसे कितने मिले? 9,000 मिले। कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है। एंड इन फुल सेटलमेंट लिखा है 1,90,000 के बदले में 1,80,000 का बिल और 9,000 कैश, यानी 1,89,000 मिले, यानी 1,000 रुपए का डिस्काउंट। सो डिस्काउंट अलाउड डेबिट बाय 1,000। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि सबसे पहली बात, बिल्स रिसीवेबल डेबिट,
ये आज कुछ ज्यादा ही अटक रहा है। खैर चलो लौट आते हैं। सो मैं ये कह रहा था कि बिल्स रिसीवेबल डेबिट 1,80,000, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 9,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 टू जैक 1,90,000। देखो उसके पहले वाला एंट्री देखो, समझ में आएगा। आपने इसके पहले वाले एंट्री में जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया हुआ था, बराबर? तो अब उसके बदले में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज मिल रहा है। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू क्या कहेंगे, बिल्स रिसीवेबल डेबिट कैश या बैंक डेबिट 9,000 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 से, एंड जैक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 1,90,000। जैक अकाउंट खत्म, क्लोज, ठीक है। जॉर्ज के बुक्स में भी क्लोज और इसके बुक्स में भी क्लोज, बराबर। अब अगर देखने जाओ तो हैरी के पास उसका खुद का ही एक्सेप्टेंस वापस आया, बराबर। उसी का एक्सेप्टेंस उसके बुक्स में बिल्स पेबल करके भी दिख रहा था और वही उसके पास वापस एंडोर्स होके आ गया बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में। तो वो क्या करेगा? खुद को पैसे देगा? नहीं ना। क्या करेगा? ऑनर कर देगा। ऑनर कर देगा मतलब कैंसिल कर देगा। तो इसके बुक्स में एक बिल्स पेबल अकाउंट दिख रहा है क्रेडिट, और एक बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है डेबिट। उल्टा कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट, खत्म, क्लोज। समझा क्या कहा मैंने? इसके पास बिल्स पेबल नामक ऑब्लिगेशन था 1,80,000 का, लेकिन वही बिल्स पेबल घूमते घूमते वापस उसी के पास आया एंडोर्स होते होते, है ना। तो अब वही चीज उसके पास बिल्स रिसीवेबल के फॉर्म में भी मौजूद है, यानी उसके पास उसका खुद का ही एक्सेप्टेंस है। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा? ही विल जस्ट कैंसिल इट। अब किसी को देना थोड़ी है। तो लास्ट एंट्री विल बी bills payable account debit to bills receivable. He will cancel it. ठीक है। वैसे क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ऑन 1 October 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ ₹2,00,000 फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने गुड्स खरीदे तो जॉर्ज के ने बेचे, तो जॉर्ज के बुक्स में हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,00,000। जॉर्ज के बुक्स में हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,00,000। ठीक है। एंड जॉर्ज के सॉरी हैरी के बुक्स में परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज 2,00,000। ठीक छे। ओके। उसके बाद कुछ दिया है? हाँ दिया है, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। ठीक है, तो आगे चल के जॉर्ज के बुक्स में बैंकिंग मोड से पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी, और हैरी के बुक्स में जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। अकोमोडेशन बिल में मैं एक चीज कहूंगा, मतलब नॉट एज अ टीचर, मैं एज अ टीचर नहीं कह रहा हूं ये बात, मैं एज अ जब मैं आपके तरह इसको फेस किया करता था, आई नो व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट आई यूज्ड टू फेस। जो डिफिकल्टीज आप लोग को भी फेस होता है, ये बात मैं समझ सकता हूँ। ठीक है। सो इसको क्या करना मैं बताता हूँ आपको। इफ यू रीड द होल क्वेश्चन ना, सबसे पहली बात अकोमोडेशन बिल का अगर क्वेश्चन पहले पढ़ोगे तो ये एक होता है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला चीज होता है टेंशन आता है। ये सभी को होता है क्योंकि वो बहुत घुमाया हुआ रहता है ना क्वेश्चन में, ये हुआ वो हुआ, यार ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, घुमाया हुआ रहता है। तो पहली बात, अगर पूरा क्वेश्चन पढ़ने जाएंगे तो टेंशन आता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप क्वेश्चन में सबसे पहले लास्ट लाइन देखो कि किसके बुक्स में लिखना है। आपको क्या करना है, किसके बुक्स में जर्नल एंट्री पास करना है, पहले वो देख लो। ठीक है, लिख लो अपने रजिस्टर में, इसके बुक्स में मैं लिखने जा रहा हूँ। फिर ज्यादा सोचे बगैर फर्स्ट लाइन से पढ़ना शुरू कर दो कि क्या ट्रांजैक्शन, परचेज किया, सेल किया, बिल ड्रॉ किया, ये किया वो किया, जो भी दिया है वो ट्रांजैक्शन पढ़ो, वन एट अ टाइम, एक लाइन एट अ टाइम पढ़ना और उसकी एंट्री पास करो। उसके बाद वहां से कहानी जोड़ना शुरू करो। नेक्स्ट क्या हुआ,
ये हुआ ना, अच्छा इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहानी जोड़ना शुरू करो, एक एक करके एक एक लाइन पढ़ना और उसकी एंट्री पास करते जाना। इफ यू थिंक अबाउट द होल एक साथ, तो कंफ्यूजन आना ही आना है। ठीक है, ये बात को अमल करके देखना, मेरे ख्याल से इजी पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई डिड व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे इससे फायदा हुआ था और यही बात मैं आप लोगों को पास ऑन कर रहा हूं। ठीक है, एज अ टीचर शायद मैंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एज अ स्टूडेंट दीज आर द पैंतरे जो स्टूडेंट यूज करता है, तो ये चीज करने से इजी होगा। जमा, चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आखिरी दिन रख रहे हैं अपने क्लास में, तो जितने अभी हम लोग क्लास में कर सकते हैं उतने हम लोग अभी कर लेंगे, और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपका होमवर्क होगा। तो आप लोग जिन क्वेश्चंस में अटक रहे हो उन क्वेश्चंस से कल हमारी शुरुआत होगी। यस, सभी खेल गए, सभी खेल गए एक तरफ से, देखने जाओ तो सब बढ़िया, लॉ का फायदा उठा लिया सबने, और कुछ नहीं। यस, तो मैं ये कह रहा हूं कि कल हम लोग शुरू करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स फाइनल अकाउंट्स, जो आपका रह गया था, राइट। थियरी को हम लोग लास्ट में देखेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स फाइनल अकाउंट्स मैं शुरू करूंगा कल। इसमें एक चीज है, मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पॉइंट की जैसा अभी टाइम नहीं निकाल पा रहे, इसलिए आई विल बी टेकिंग इट अप। लेकिन इसमें सिर्फ मेरे मन में एक ही बात चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली सबका अपना अपना एक अलग एक्सप्लेनेशन का तरीका होता है, जयसर का अपना स्टाइल है, मेरा अपना स्टाइल है, सबका अपना अपना अलग एक अप्रोच होता है। तो फाइनल अकाउंट्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो, और मैं एक एंड वाला पार्ट कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में थोड़ा लग रहा है, कंसर्न हो रहा है, बट स्टिल कोशिश करता हूं कि उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम ना जाए, आप लोग समझ जाए। तो मैं कल और परसों 2 दिन में फाइनल अकाउंट्स खत्म करने के इरादे में हूं। ठीक है, तो फिर और एक दिन में हम लोग बाकी का थियरी अगर खत्म कर पाए, तो बाकी का थियरी एक दिन में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज माय टारगेट। आने वाले 3 दिन में हमारा पूरा खत्म हो जाना चाहिए। टुडे इज 22nd ना, नहीं 23rd, सॉरी 23rd, 24, 25, 26, तो 26 तारीख तक जाएगा फिर ये। ठीक है, अगर ये नहीं होता, अगर ये फाइनल अकाउंट्स वाला नहीं होता, तो बराबर जो सिलेबस था वो कल तक खत्म हो जाता था हमारा, 24 तारीख तक। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स फाइनल अकाउंट्स की वजह से 2 दिन और मुझे लेना पड़ेगा क्लास। ठीक है, सो आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन, सैटरडे तक खत्म हो जाना चाहिए फिर हमारा कोर्स। ठीक है, चलो लौट के आते हैं, अभी क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन अप्रैल फूल्स डे 2019, एकदम आइडियल डेट है अकोमोडेशन बिल के लिए, अप्रैल फूल्स डे 2019, मतलब ईयर कुछ भी हो, लेकिन डे। एक्स ड्रू अ 4 month bill on Y for rupees 4,000. Y returned the bill after accepting the same. X discounts the bill from his bankers at 6% per annum, typical, and remits 50% of the proceeds to Y. On due date, X is unable to send the amount due, and therefore Y draws a bill for 7,000. ठीक है, which is duly accepted by X. Y discounts the bill for 6,600 and sends 1,300 to X. Before the bill is due for payment, X becomes insolvent. Later 25 paise in a rupee received from his estate. अब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे और पूरा का पूरा एक साथ सोचोगे, तो घूमते हुए रह जाएंगे, और पता चला हम लोग इसको सॉल्व भी नहीं कर रहे। तो इसे में मैंने वही कहा आपको, पॉइंट इज आगे बढ़ जाओ, सबसे पहले देख लो कि किसके बुक्स में मुझे क्या करना है, और आगे बढ़ जाओ। सो क्या पूछा है, रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स। ठीक है, मेरे को बुक्स में, एक्स के बुक्स में लिखना है, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बस काम खत्म। एक एक करके देखूंगा, एंट्री पास करते हुए जाऊंगा, कहानी को जोड़ते हुए जाऊंगा, एक के बाद एक के बाद एक लिंक लगाते हुए जाऊंगा, बस। ठीक है, पूरा एक साथ मेरे को सोचना ही नहीं। ठीक है, चल लेट्स गो। सो इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ एक्स सबसे पहले अप्रैल फुल्स डे में एक्स ड्रू अ 4 month बिल ऑन वाई फॉर 4,000। यार वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया 4,000 रुपए का, बिल ड्रॉन की एंट्री क्या होता है, बिल्स रिसीवेबल टू वाई, बस वही किया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई। ठीक है, पहला हो गया।
वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया उसने। उसके बाद एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम। पहले तो डिस्काउंट करते हैं, डिस्काउंटिंग 6% पर एनम, यानी 4,000 रुपए पे 6% पर एनम, यानी 4 महीने के लिए कितना होगा, इंटू 4/12। एक मिनट, हाँ, इंटू 6% इंटू 4/12, हाँ अब ठीक है, 80 रुपए डिस्काउंट चार्जेस आ रहा है, 80 रुपए सभी का। किसी को डिस्काउंट कैलकुलेशन में दिक्कत जा रहा है? एनीवन प्लीज टेल मी। डिस्काउंट चार्जेस आ गया सबका 80 रुपए। ओके, तो इसका एंट्री क्या होगा? एक्स के बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 3,920, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट 80, टू बिल्स रिसीवेबल। या अगर वो 50% रेमिट कर रहा है वाई को, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि बैंक अकाउंट डेबिट 3,920, डिस्काउंट चार्जेस डेबिट ओनली बाय 40, और बाकी के 40 वाई को डेबिट, ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल 4,000। ये दोनों चीजें किए जा सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल में इन्होंने डिस्काउंट को पूरे 80 रुपए से डेबिट किया है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 3,920, डिस्काउंट डेबिट 80, टू बिल्स रिसीवेबल 4,000। आज कुछ ज्यादा ही कैमरा अटक रहा है, नहीं पता नहीं क्यों। ठीक है, ओके। तो ये हुआ डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग के बाद नेक्स्ट इज कि डेबिट्स 50% आउट ऑफ प्रोसीड्स टू वाई, तो 50-50 शेयर कर रही है, तो आधा पैसा वो उसको दे देगा, आधा डिस्काउंट भी, ठीक है। तो उसका एंट्री वाई अकाउंट डेबिट 2,000, टू कैश 3,920 का आधा 1,960, टू डिस्काउंट 40। ये जो एंट्री था इसके आधे से उल्टा कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया मतलब वी आर गिविंग इट टू वाई। गेटिंग मी? पॉइंट इज कि यहां पे इन्होंने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, लेकिन अपन बैंक को करना चाहिए था। यहाँ पे लिखा है क्या कहीं भी कैश दिया हुआ है? ऐसा कहीं दिया नहीं है। ठीक है, चलेगा, कैश भी दे सकते, कोई इशू नहीं ऐसा। हाँ, लेकिन वहां पे कुछ दिया नहीं है, इसलिए अगर आप बैंक लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन ड्यू डेट, देखो किस्सा को यहां तक जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि ये अकोमोडेशन बिल था, 4,000 में से 2,000 अपना है, 2,000 उसका है। अब ब्लैक उसके बुक्स में हो रहा है, मतलब एक के बुक्स में तो दिख ही रहा है ना, बैंक में तो आ ही गया ना, एक्स के बुक्स में आ ही गया है, ठीक है। पॉइंट इसकी, अगर एक्स के बुक्स में बैंक में उसने 4,000 लिए, तो अगर वो बैंकिंग मोड से ही 2,000 देता है तो उसके बुक्स में इफेक्टिवली 2,000 दिखते हैं। लेकिन अगर वो कैश दे रहा है एंड ही डजंट रिकॉर्ड इट, वो अगर शो नहीं करता, देन इन दैट केस इसके पास पूरे 4,000 दिख रहे हैं, ठीक है। तो खैर ठीक है, व्हाटएवर। हाउएवर एकदम से ब्लैक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस कैश को अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया तो वो ब्लैक नहीं है, ठीक है। चलो व्हाटएवर। तो अगर हम लोगों ने यहां पर अब कहा क्या भाई, हाँ, आधा पैसा दे दिया, ठीक है, आधा पैसा उसके पास रखा है, आधा पैसा इसके पास रखा है, दोनों अब इस पैसे को यूज कर रहे हैं। अब ड्यू डेट के पहले बैंक जाएगा ट्रॉय के पास, वाई के पास, ठीक है, बैंक जाएगा वाई के पास। तो उससे पहले वाई के पास उसका शेयर तो ऑलरेडी रखा हुआ है, अब एक्स को अपना शेयर वाई को ड्यू डेट के पहले दे देने हैं। लेकिन हमें दिया है ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं दे पा रहा है। तो अब देखो टेंशन आएगा वाई को, क्योंकि वाई के पास बैंक आने वाला है। वाई बोलता है कि देख भाई, मैं अपना शेयर तो दे दूंगा, लेकिन तेरा शेयर अगर तू मुझे नहीं दे पा रहा, मैं क्या करूं, मेरे पास नहीं है पैसे, आई डोंट हैव मनी। अगर मेरे पास पैसे होते मैं दे देता, लेकिन मेरे पास नहीं है, तो मैं कहां से दूं? तो उसका जुगाड़, एक और बिल, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ता है।
तो वैसे ही हो गया, एक बिल रिपे करने के लिए दूसरा बिल, ठीक है सर, फिर वो दूसरा रिपे करने के लिए तीसरा बिल हो सकता है सर, तीसरे के लिए चौथा हो सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है यार, ये लूपहोल्स का फायदा उठा रहा है, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो पहली बात तो यहां पर पहले बिल को सेटल करने के लिए अब ये दूसरा बिल बना रहे हैं, ठीक है। चलो, लेकिन इस बार वाई ड्रॉज अ बिल ऑन एक्स, हम एक्स के बुक्स में, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस की एंट्री, कितने का बिल है, 7,000 रुपए का, ज्यादा पैसों का। इन्होंने बोला कि सेटल ही करना है, तो सिर्फ सेटलमेंट वाले पैसे की थोड़ा ज्यादा भी ले लेते, रख भी लेते ना थोड़ा, ठीक है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, 7,000 का बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए एंट्री क्या होगी, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ठीक है। ये समझा सबको, यहां तक कोई दिक्कत, एनीवन, एनीवन फेसिंग एनी प्रॉब्लम टिल हियर? यस, बिल्कुल बिल्कुल, अभी वो बैंक वो ड्यू डेट का अभी वो एंट्री करना है हमें। तो ये बैंक उसके पास आए उससे पहले वाई ने एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्योंकि वाई के पास पैसे नहीं है, अगर बैंक को उसको पैसे देने ऑनर करने हैं तो वाई के पास भी तो पैसे होने चाहिए। तो मान लो वाई के पास पैसे है नहीं, तो इससे पहले कि पुराने बिल का बैंक यानी एक्स का बैंक इसके पास पैसे मांगने आए, वाई ने एक्स के ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आगे का कहानी, वाई ने एक्स के ऊपर एक और बिल ड्रॉ कर लिया और वाई ने इसे डिस्काउंट करवाया 6,600 में, वाई डिस्काउंट इट फॉर 6,600, तो उसने वाई ने अपने बैंक में जाके इसे 6,600 में डिस्काउंट करवाया, तो डिस्काउंटिंग का एंट्री, ठीक है। 6,000, अच्छा ये अपन एक्स के बुक्स में, सॉरी सॉरी, वाई के बुक्स में इसका एंट्री क्या आएगा, वाई के बुक्स में, जस्ट इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं लिख रहे अपन, तो एक्स की अकाउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन वाई के बुक्स में इसका एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ऐसा ही होगा, यानी बैंक, बेसिकली व्हाट आई वांट टू से इज कि वाई के पास पैसे आ जाएंगे अभी, बराबर, 6,600 से कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 से, और क्या कहते हैं अपन, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 7,000, बराबर। यानी अब वाई के पास पहले पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए, ठीक है। तो जैसे ही पैसे आए अब वो पुराने बिल को ऑनर कर देगा, ठीक है। अच्छा, ये रेमिटेंस का इन्होंने पहले किया है, अपन ऑनर के पहले देख लेते हैं, पुराने बिल को वो ऑनर कर देगा, ऑनर की एंट्री कहां है, अच्छा नहीं दिया है क्या, डिसऑनर किया क्या, एक मिनट देख लेते हैं क्या दिया है। सॉरी, हम एक्स के बुक्स में, वाई के बुक्स में नहीं हम लोग, हाँ। तो एक्स के बुक्स में यस, पुराने बिल को वो ऑनर करेगा, वाई ऑनर करेगा, पुराने बिल को ऑनर कर देगा, तो एंट्री क्या आएगा, वाई के बुक्स में एंट्री आएगा, एक्स के बुक्स में नो एंट्री। डिस्काउंटेड बिल अगर ऑनर्ड है तो ये ट्रांजैक्शन तो बैंक और वाई के बीच में ही सेटल हो गया, एक्स के बुक्स में कोई एंट्री नहीं आएगा। एक्स के बुक्स में डिस्काउंटेड बिल की एंट्री कब आती है, व्हेन इट गेट्स डिसऑनर्ड, तब एक्स के बुक्स में एंट्री आएगी। ऑनर्ड है तो एक्स के बुक्स में कोई एंट्री नहीं, इसलिए एक्स के बुक्स में तो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन सोच लेते एक बार, वाई के बुक्स में क्या होगा, वाई बिल को सेटल कर देगा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक 4,000, पुराना बिल सेटल हो गया, पुराना बिल सेटल हो गया, लेकिन अब एक नया बिल है, ठीक है। तो ये नया जो बिल है, ये नए बिल में भी ये लोग शेयरिंग कर रहे हैं, तो हमें कैसा दिया हुआ है कि डिस्काउंट बिल फॉर 6,600 एंड सेंड्स 1,300 टू एक्स, 1,300 रुपए ये एक्स को सेंड कर रहा है, बराबर। अरे यार, ये टॉम एंड जेरी से भर के रख दिया मैंने सब जगह पे, कहाँ लिखो इसको, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, छोटी सी जगह पे, यहां लिखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो 7,000 रुपए का बंटवारा हो रहा है, ठीक है। 7,000 रुपए में से डिस्काउंट चार्जेस कितने कटे हैं, 7,000 में से 400 रुपए डिस्काउंट चार्जेस कटे हैं, बचे हैं 6,600, बराबर। अब हमें पूरा शेयरिंग नहीं दिया है, कितना परसेंट दिया ये नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं दिया है तो ठीक है यार, एक काम करते हैं,
6,600 में से यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, ठीक है। देखो एक बात तो तय है कि x से मुझे कुछ पैसे लेने थे पुराने बिल के। कितने लेने थे? पुराने बिल के 4,000 थे, 4,000 में से 50% था ना, यानी 2,000 रुपए तो लेने ही थे, है ना। तो वो 2,000 तो मैं पहले काटूंगा उसके। उसके अलावा हमने उसको 1,300 रुपए दिए, यानी x का हिस्सा कितना हुआ? 3,300। किससे समझ में आ रहा है? तो 6,600 में से 3,300 अगर x के है, यानी 3,300 y के है। इससे क्या समझ में आ रहा? दोनों का रेशियो अगेन 50-50 है, यानी 7,000 में से 3,500 x के रहे होंगे, 3,500 y के रहे होंगे, जिसमें से 400 रुपए के डिस्काउंट को भी दोनों ने इक्वली शेयर किया होगा, 200-200, ठीक है। एज अ रिजल्ट x का हिस्सा बनता था 3,300, y का हिस्सा बनता था 3,300, लेकिन x को 3,300 वो रेमिट नहीं करेगा, क्योंकि x से ऑलरेडी 2,000 रुपए लेने थे। तो वो 2,000 रुपए काट के वो 1,300 रुपए x को लौटाएगा, वापस करेगा, मतलब देगा, ठीक है, और खुद के पास रख लेगा 3,300। बट इस बिल के लिए ध्यान में रखना है कि इसने अपने पास भी कुछ पैसे रखे हुए हैं, ये उसको लौटाने हैं, ठीक है। ये बात समझा? ये कैलकुलेशन जमा सबको? यस। तो यहां पर पुराना बिल तो ऑनर हो गया, उसका तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन हाँ 1,300 रुपए मिले तो उसकी एंट्री जरूर आएगी। 1,300 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपए, टू वाई 1,500 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब इस नए बिल के लिए आगे चल के बैंक अब एक्स के पास आएगा, क्योंकि इस बार एक्स ड्रॉई है, ठीक है। तो अब मुझे आगे क्या दिख रहा है कि बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। देखो बात को समझने की कोशिश करो, अगर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या वाई, दिमाग लगाओ, क्या वाई उसको अपना शेयर देगा? पहली तो वो इंसॉल्वेंट है, मालूम है वो डुबाने वाला है, तो बाकायदा ड्यू डेट के पहले वाई ने अपना शेयर भी एक्स को देना चाहिए। लेकिन वो देगा क्या? अगर उसको मालूम है कि वो इंसॉल्वेंट है तो देगा क्या? वो नॉर्मली स्पीकिंग तो नहीं देगा, लेकिन हाँ क्वेश्चन में दिया रह सकता है, अगर क्वेश्चन में दिया रहा तो वैसा करके हमें एंट्री करना है, लेकिन नॉर्मली स्पीकिंग ही विल नॉट गिव एनीथिंग, ठीक है। तो अब सीधा डिसऑनर की एंट्री आएगी। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, पूरे 7,000 रुपए से, ठीक है। पूरा खिचड़ी बन गया, ओके, पूरा एक मस्त भेलपुरी बन गया, ठीक है। अब ये भेलपुरी बनने के बाद आखिर में सेटलमेंट की जब बारी आएगी तो ये कंफ्यूजन होना ही होना है, इसलिए बेहतर ये होगा कि शॉर्ट में वाई का अकाउंट बना लेना। शॉर्ट में बना लो, क्लियर हो जाएगा एकदम। वाई का अकाउंट शुरुआत से अगर अपन देखते हुए चले ना, तो फटाफट लिखते हुए चलना, ऐसे शॉर्ट में बनाना, रफ में, वर्किंग नोट में। वाई को पहले तो 4,000 से क्रेडिट किया, है ना, पहला अकोमोडेशन बिल 4,000 का था पेबल, ठीक है। उसके बाद क्या किया अपन ने? उसके बाद अपन ने वाई को डेबिट किया 2,000 से, आधा शेयर आधा सेटलमेंट, है ना। अच्छा ठीक है, वो हो गया। उसके बाद वाई को वापस से डेबिट किया 7,000 से, यहाँ पे वापस से डेबिट हो गया 7,000 से, ठीक है। उसके बाद वाई को क्रेडिट किया 1,500 से, 1,500 से क्रेडिट हो गया, ठीक है। और अब बिल्स पेबल डिसऑनर्ड, तो इसको वापस से 7,000 से क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ऐसा हुआ। तो एज अ रिजल्ट अब मुझे यहाँ पे नजर आ जाएगा व्हाट इज द बैलेंसिंग फिगर, यानी अल्टीमेटली वाई को कितना पेबल था, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, 12,500, 12,500 ही ना, यस, 12,500 माइनस 9,000, 3,500। अकोमोडेशन बिल में ऐसे कंफ्यूजन आते हैं, बिल्कुल आता है, ठीक है, इसलिए वन बाय वन जाने का, और एंड में ना अकाउंट बना के देख लेना कितना सेटलमेंट है, छोटा सा ऐसे ही शॉर्ट में, ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें। अगर पूरा सोचने जाओगे तो कंफ्यूजन आएगा, टेंशन भी आएगा। तो आखिर में हमें ऐसा दिया हुआ है कि उसका सेटलमेंट हुआ, लेकिन ओनली 25 पैसे इन रुपी रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट। देखो बात को समझो, ये सेकंड बिल के लिए तो वाई के पास गया होगा बैंक, उससे पैसे वसूल कर लिए होंगे,
अब हमें वाई को देने हैं पैसे, बराबर। तो अगर वाई को देने हैं तो कितना देना है, गेटिंग मी? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। देखो पुराने बिल के 2000 पहले ही देने थे, ऊपर से नए बिल के 1500 भी देने थे, तो ये दोनों मिला के 3500 पेबल दिख रहा है। तो वो 3500 में से 25 पैसे सिर्फ उतना ही दे पा रहे हैं हम लोग, तो वाई को तो क्लोज करेंगे हम लोग। इतने से 875 से बैंक क्रेडिट, बाकी का डेफिशिएंसी अकाउंट। याद है ना, मैंने बताया था आपको, अगर आपके पैसे डूबे आप उसे बैड डेट्स अकाउंट में डेबिट करेंगे, लेकिन अगर आपने पैसे डुबाए तो आप उसे डेफिशिएंसी अकाउंट में डालोगे। कुछ याद आ रहा है, बताया था ये? यस, तो ये है किस्सा। एक और देख लेते हैं, ठीक है। लॉस तो वाई का ही हुआ, बेचारे को पूरे पैसे नहीं मिले, है ना। एक्स ने डेफिशिएंसी दिखा दिया, अल्टीमेटली इसमें वाई का लॉस हुआ 2625 का। इतने पैसे उसको अपने जेब से बैंक को भरने पड़ेंगे, एक्स तो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। चलो अब इलस्ट्रेशन 11। सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि किसके बुक्स में मुझे एंट्री करना है। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। बढ़िया दोनों के बुक्स में करना है, चलो। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्लास में किसी एक के बुक्स में देख लेते हैं। मान लो एक्स के बुक्स में देख लेते हैं, ठीक है। वाई के बुक्स में क्या होगा, ये आपका होमवर्क, ओके। चलो, X draws on Y a bill of exchange of 30,000 on 1st of April. Entry: bills receivable account debit to Y 30,000, ठीक है। आप लोग एक काम करो, अगर लिख के कर रहे हो, जो लोग लिख के कर रहे हो, रजिस्टर में दो हिस्से बना लो, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। इन द बुक्स ऑफ एक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं, आप लोग लिख लो। इन द बुक्स ऑफ वाई होमवर्क। आपका मॉड्यूल पुराना है क्या? क्योंकि मैंने ये जो मॉड्यूल है, दिस इज द लेटेस्ट मॉड्यूल जो डाउनलोडेड है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से। हो सकता है कि आपका बुक पुराना एडिशन हो, इसलिए आपके बुक में नहीं है। फिजिकल कॉपी ऑफ द मॉड्यूल में ऐसा होता है कि कभी कभी पुराना एडिशन मिल जाता है, तो उसमें एक आधा क्वेश्चन का इधर उधर चेंज होता है कभी कभी, ठीक है। चलो देख ले हम लोग। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन, ये तो हो गया पहला। उसके बाद वाई एक्सेप्ट्स द बिल एंड सेंड्स इट टू एक्स हु गेट्स इट डिस्काउंटेड फॉर 28,800, राइट। तो एंट्री लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स, बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1200, टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। बैंक अकाउंट डेबिट 28,800, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1200, टू बिल्स रिसीवेबल 30,000। एक्स इमीडिएटली रिमिट्स रुपीज 9,600। देखो परसेंटेज नहीं दिया है तो हमें ये कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे, देखो 30,000 लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये दो जनों में बटने वाला है। कौन से दो जनों में, एक्स में और वाई में, ठीक है। बिल 30,000 का था, जिसमें 1,200 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस काट के 28,800 रुपए जेब में आए, ठीक है। हमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि 9,600 हमने वाई को दी, ठीक है। तो 28,800 में से 9,600 अगर हमने वाई को दिए, 28,800 हमारे पास थे, इसमें से 9,600 अगर हमने वाई को दिए, ठीक है,
तो इसका मतलब x ने अपने पास कितना रखा, अपने पास रखा 19200। आप पहले इसका रेशियो देखो क्या है। क्या है रेशियो? 19200 is to 9600। व्हाट इज द रेशियो? 2:1। ठीक है, तो अब सब चीजों को 2:1 में बांटना। इसको भी 2:1 में बांटो, 20,000 10,000। ठीक है, ये 1200 को भी 2:1 में बांटो। मैं जस्ट कंफर्मेशन के लिए एक बार कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। हाँ बराबर, 800 400। ठीक है, यस। तो देखो अभी बराबर मैच कर रहा है। 20,000 में से 800 के डिस्काउंट चार्जेस काट के 19,200 विल बी केप्ट बाय एक्स, एंड 10,000 में से 400 रुपए माइनस करके 9,600 विल बी रेमिटेड टू वाई। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, एक्स का हिस्सा 20,000 है। सिंस ही विल बी यूजिंग द मनी, उसको 800 रुपए बेयर करने पड़ेंगे। वाई का हिस्सा 10,000 है, उसको 400 रुपए बेयर करने पड़ेंगे। चलो, तो रेमिटेंस की एंट्री क्या होगी? वाई अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 9,600, टू डिस्काउंट 400। वाई अकाउंट डेबिट 10,000, टू बैंक 9,600, टू डिस्काउंट 400। ठीक है, उसके बाद ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। फिर से वही किस्सा हो रहा है। ड्यू डेट के पहले एक्स को अपने हिस्से के पैसे यानी कि 20,000 रुपए उसको देने चाहिए थे, नहीं दे पाया। ठीक है, अगर नहीं दे पाया तो अब क्या करेगा? तो फिर वाई के ऊपर आएगा ना पूरा। तो वाई कहता है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तो अब वाई एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ कर रहा है, 42,000 का एक बिल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो बिल ड्रॉ की एंट्री पहले वो करते हैं। इन द बुक्स ऑफ एक्स एंट्री क्या होगा? ये एक्सेप्ट कर रहा है। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 42,000। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 42,000। मेरी बात मानो, मैं जो कह रहा हूं आप लोगों को वैसा करो, आपको इजी लगेगा। अदरवाइज अगर पूरा सोचने जाओगे तो हार्ड ही लगेगा, हमेशा हार्ड लगेगा। ठीक है, मैंने क्या कहा आपको? पहले किसके बुक्स में लिखना है वो देख लो, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए करना है ये देख लो। उसके बाद वन एट अ टाइम, एक 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 एंट्री वाइज आगे बढ़ो, पूरा नहीं सोचने का, वन बाय वन। ठीक है, ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा सॉल्व। देखो अकोमोडेशन बिल के साथ एक कहानी है, मैं वही आपको बताता हूँ कैसा है। कैसा है कि एक बच्चा है, ठीक है, उसको ना कहीं जाना है, जैसे नानी के घर वगैरह जाना है। ठीक है, तब जहां से जाना है जो पाथ है वो बहुत अंधेरा वाला है, मान के चलो जंगल से होते हुए जाना है, तो जंगल से होते हुए जाना बहुत अंधेरा वाला रास्ता है। ठीक है, अब बेचारा काफी डरा हुआ है, अंधेरा देख के बच्चे तो घबराते ही है, कैसे जाए, डर लग रहा है अंधेरे में, है ना। तो अंधेरे में डर लग रहा है तो अभी क्या करे? तो आया वो मम्मी के पास, आके बोला कि मम्मी बहुत अंधेरा है, मेरे को डर लग रहा है, इतना लंबा जर्नी में कैसे पास करूं। ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि तू पूरे जर्नी के बारे में उतना मत सोच, अंधेरे के बारे में मत सोच, डर मत, ये टॉर्च ले, ये टॉर्च को ऑन कर, उससे लाइट हो जाएगा, जा क्रॉस कर ले। टॉर्च दे दिया। ठीक है, बच्चा आया, टॉर्च को ऑन किया, टॉर्च ऑन किया तो उसको दिख रहा है टॉर्च का लाइट पूरा जंगल को थोड़ी ना कवर करेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, कि यार यहां तक ही लाइट दिखाई दे रहा है मेरे को, उसके आगे का तो अंधेरा है ना। बच्चा टेंशन में कि यार मेरे को तो पूरा जंगल क्रॉस करना है, ये लाइट तो सिर्फ उधर तक दिख रहा है, तो मैं जंगल पूरा कैसे क्रॉस करूंगा। वापस आता है मम्मी के पास, बोलता है कि मेरे को तो थोड़ी ही दूर तक दिखाई दे रहा है, पूरा जंगल कैसे जाऊंगा। तो मम्मी क्या कहती है? मम्मी कहती है बेटा, ये टॉर्च का लाइट तुझे जहां तक नजर आ रहा है, तू पहले वहां तक तो जा, उसके आगे टॉर्च के लाइट को चालू रखना, आगे का लाइट ऑटोमेटिकली नजर आएगा।
तो जितना लाइट नजर आ रहा है उतना तो ट्रेवल कर, फिर और थोड़ा लाइट नजर आएगा उतना कर, फिर और थोड़ा लाइट नजर आएगा उतना कर, ऐसे करते करते तू पूरा जंगल क्रॉस कर लेगा। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? कहना क्या है यहां? ऐसा ही कुछ हो रहा है। इफ यू लुक एट द होल जंगल, टेंशन आएगा ही, किसी को भी आएगा यार, कोई भी डरेगा। गेटिंग मी? इसलिए क्या करने का, एक एक ट्रांजैक्शन वाइज, पहले एक ट्रांजैक्शन का जम रहा है ना, चलो उतना कर लो। दूसरा देखो अभी क्या है, अच्छा उतना भी जम जा रहा है, चलो उतना भी कर लो। तीसरा क्या है, अच्छा ये भी जम जा रहा है, चलो उतना करो। एक 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 करके आगे बढ़ते रहो, देखना पूरा खत्म हो जाएगा और बाद में लगेगा अरे पूरा हो गया। ठीक है, बस बीच बीच में ऐसे कुछ कैलकुलेशंस आएंगे जिसका थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो अब बिल ड्रॉ कर लिया, बिल एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया। अब इसके बाद उसको डिस्काउंट करवाया, ये वाई के बुक्स में आएगा, ये एक्स के बुक्स में नहीं आएगा। डिस्काउंट करवाया 40,110, मैं सिर्फ डिस्कस कर लेता हूँ, ये वाई के बुक्स में होगा। हाँ, वाई के बुक्स में एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट 40,110। कितना डिस्काउंट हुआ है बाबा, 42,000 माइनस 40,110 कितना होता है, 1,890 ना। हाँ, 1,890। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट वाई के बुक्स में 1,890 टू ये बिल्स रिसीवेबल 42,000, ये वाई के बुक्स में होगा। ठीक है, उसके बाद वाई ने 6,740 रुपए एक्स को दे दिए। यहाँ पे लिखता हूं मैं, ये 42,000 के बारे में सोच रहे हैं हम लोग। ठीक है, 42,000 पहले इस अमाउंट को लिखा, इसका भी बंटवारा हो रहा है बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, 42,000 में से कुछ डिस्काउंट चार्जेस कटे, बाकी पैसे आए। कितने डिस्काउंट चार्जेस कटे, 1890, यानी कितने पैसे आए, 40,110। ठीक है, अब एक बात याद रखना, ड्यू डेट के पहले ऑलरेडी एक्स को 20,000 रुपए देने थे, है ना। तो मुझे इतना तो मालूम है कि एक्स का जो भी हिस्सा होगा उसमें से मेरे को 20,000 रुपए तो एक्स के ऑलरेडी चाहिए ही चाहिए। तो 20,000 तो है ही, वो तो मुझे चाहिए ही। ठीक है, अच्छा उसके अलावा अगर मैं देखने जाऊं तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि हमने एक्स को 6,740 रुपए दिए, यहाँ पे दिया है 6,740 रुपए। ठीक है, तो हम यहां पर ऐसा नहीं मानेंगे कि सिर्फ 6,740 दिया है, हम ऐसा मानेंगे कि हमने इसे 26,740 दिया, 20,000 पहले के और अभी के 6,740। लेकिन वो 20,000 हमने दिया नहीं, वो 20,000 हमने काट के अपने पास रख लिया, ये उसके हिस्से के पैसे जो हमने अपने पास रख लिया बिल सेटल करने के लिए। ठीक है, यानी इफेक्टिवली एक्स का हिस्सा कितना हुआ, 26,740। तो 40,110 में से 26,740 माइनस करो, कितना बचता है, 13,370। अब ये रेशियो देखो कितना आ रहा है, 26,740 is to 13,370. What is this ratio? 26,740 is to 13,370. Again 2:1. ठीक है, ये चेक कर लेना एक बार। मोस्टली ये रेशियो सेम ही रहता है मोस्टली, लेकिन एक आधे क्वेश्चन में कभी कभार ना ये ट्रिक करते हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो उसमें ना रेशियो चेंज कर देते हैं, कभी कभी होता है ऐसा। तो अगर ऐसा हुआ तो चेक करके देख लेना, बेहतर होता है। ठीक है, चलो तो अभी सब कुछ 2:1 में डिवाइड करेंगे अपन। 42,000 को भी 2:1 में डिवाइड करो, 28,000 एंड 14,000। ठीक है, 1890 को भी करो, 1260 एंड 630। ठीक है, ये माइनस करके बराबर इतना ही आ रहा है, जमा। तो चलो 6,740 हमें मिले, 6,740 के साथ साथ ये 1260 को भी रिकॉग्नाइज करना है, बराबर। तो इसकी एंट्री क्या होगी, 6,740 से हमें पैसे मिले, बैंक अकाउंट डेबिट 6,740, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1260 टू वाई 6740 प्लस 1260, 8,000। ठीक है,
चलो पैसे मिलने की एंट्री कर लिया। बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट, फिर से ये बैंकरप्ट हो गया एंड ओनली 50 पैसे इन अ रुपी वुड बी रिकवर्ड। यानी अल्टीमेटली बिल डिसऑनर हुआ, पहले तो डिसऑनर की एंट्री पास करनी होगी। डिसऑनर की एंट्री क्या होगी? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, पूरे 42,000। पहले पूरे 42,000 का बिल डिसऑनर हुआ, उसके बाद उसको वाई को पेएबल होंगे, ये इंसॉल्वेंट हुआ ना, वाई को कुछ ना कुछ पेएबल होंगे, तो आप वाई का अकाउंट बनाओ। वाई का अकाउंट बना के जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो बैलेंसिंग फिगर का 50% हैज बीन गिवन, 50% नहीं दिया, डूब गए। ठीक है, तो एक्स ने डूबा है इसलिए ही विल रिकॉर्ड दैट एज डेफिशिएंसी। तो वाई का अकाउंट बनाओगे आप लोग, ये अमाउंट आप लोग कैलकुलेट करोगे, मैं सिर्फ एंट्री बता रहा हूं। एंट्री क्या होगा? वाई अकाउंट डेबिट पूरे अमाउंट से जो भी उसका रहेगा, टू बैंक 50%, टू डेफिशिएंसी 50%। ठीक छे? चलो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिल फॉर कलेक्शन यहां पे दिया हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, इफ यू रिमेंबर, राइट? अच्छा, उसके अलावा कभी कभी कैसा होता है, ये आजकल नहीं होता, अगेन एन आउटडेटेड थिंग, लेकिन ऐसा एक जमाना था जब लोग बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शंस किया करते थे। तो अगर आप मल्टीपल बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन करते हो, एक दो नहीं, आपके बहुत सारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं, तो सब्सिडियरी बुक्स जो आप लोगों ने पढ़ा था, परचेज बुक, सेल्स बुक पढ़ा था ना, तो उसी के साथ साथ लोग बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक ऐसा भी मेंटेन किया करते थे। ठीक है, सो दैट यूज्ड टू बी अनदर सब्सिडियरी बुक, जिसका फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखो कैसा है। डेट ऑफ रिसिप्ट बिल्स रिसीवेबल बुक को देखो, डेट ऑफ रिसिप्ट, वाउचर नंबर, जो भी वाउचर नंबर है, पार्टी, बिल्स रिसीवेबल टू जो भी पार्टी है जिसको भी क्रेडिट किया वो, ठीक है, एक्सेप्टर, डेट ऑफ द बिल, ड्यू डेट, प्लेस ऑफ पेमेंट, ये सब चीजें लिखने पड़ते थे, वो जमाना था। ठीक है, अमाउंट, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो क्यों? क्योंकि आपको शायद याद होगा सब्सिडरी बुक्स इज बेसिकली पार्ट ऑफ जर्नल, ठीक है, इसलिए लेजर फोलियो। और उसके बाद मोड ऑफ डिस्पोजल, कैसे एडजस्ट किया उसको। ठीक है, सो ये इस तरह से एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। इसका जस्ट थियरी आपको पूछा जा सकता है, बस ये प्रैक्टिकली आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो एक फॉर्मेट टाइप उसको याद रखना, और क्या होता है वैसे इतना याद रखना है, इसके ऊपर शायद ही क्वेश्चन आए, मतलब 99.99% आपको बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल बुक पे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 0.01% एक रीड करके रख लेना, दैट्स इट। मोस्टली बिल ऑफ एक्सचेंज पे अगर क्वेश्चन आएगा तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि वो अकोमोडेशन बिल पे ही क्वेश्चन पूछे, क्योंकि उसमें घुमाने का स्कोप है। आप सोच के देखो एक बार, अकोमोडेशन बिल अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हम लोगों ने देखे उसमें घुमाने का कोई स्कोप नहीं है, इट्स वेरी इजी। ठीक है, लेकिन वो भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर आया तो उसमें पूरा एक अच्छा खासा रहेगा, एक दो बिल ड्रॉ हुए, फिर उसमें से एक को डिस्काउंट किया, एक को एंडोर्स किया, फिर बाद में एक ऑनर हुआ, दूसरा रिन्यूअल के लिए आया, रिन्यूअल के बाद इंसॉल्वेंट हुआ, बैड डेट्स हुआ, वो वैसा पूरा किस्सा आएगा, या तो रिटायरमेंट आएगा, ऐसा कुछ तो भी आएगा। ठीक है, लेकिन वो हैंडल किया जा सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। अकोमोडेशन बिल इज द ओनली थिंग वेयर यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। आपको ये मेक श्योर कर लेना है कि यू आर एबल टू थिंक। ठीक है, दैट्स इट, इतना ये बिल ऑफ एक्सचेंज में। आप लोग एक बार इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। कल के सेशन में बिफोर आई स्टार्ट आई विल आस्क यू कि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत गई क्या क्वेश्चंस में, अगर गई तो हम लोग पहले उनको डिस्कस करेंगे क्लास में। ठीक है, उसके बाद आई विल बिगिन विद फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। ठीक है, चलो तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं फिर आज। ऑलराइट,